एवरीवन, गली फिक्शन में आप सभी का स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। किसी ने कहा दीदी आप सिंगल हो। जी हाँ दीदी अखंड सिंगल है, अखंड सिंगल। इतना सूखा तो रेगिस्तान में भी नहीं होता होगा जितना आपकी दीदी की जिंदगी में है। सपने इतने ज्यादा हैं लेकिन कोई भी मर्द जात नाम की चीज नहीं है और ना औरत जात नाम की चीज है। मतलब कि हरियाली तो है ही नहीं। दीदी को कोई प्रॉब्लम नहीं, हरियाली होनी चाहिए बट स्टिल दीदी सिंगल ही है बिकॉज कुछ भी नहीं है। ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं, मतलब कि जैसे मैं हूँ, सारे मेरी कैटेगरी के, मेरी जितनी भी स्वीट हार्ट हैं। किसी ने पूछा सीईओ आपके हैंडसम है क्या? जी हाँ, सच बोलूँ तो हमारे सीईओ बहुत ज्यादा हैंडसम है। टैटू सैटू बनवा के रखते हैं। आई मीन मुझे हंसी आ रही है। वैसे तो बिल्कुल हैंडसम है और डेफिनेटली सिंगल भी हैं अभी तक, और मैं बता दूं काफी यंग भी हैं। कंपनी मेरी न्यू है तो वो भी काफी यंग ही हैं, और वो वैसे तो खामोश ही रहते हैं, मतलब यंग हैं बट ऑफ कोर्स वो सीईओ हैं तो अब हमेशा बात तो नहीं कर सकते। बट मेरे केबिन के सामने उनका केबिन है और उनका लुक बिल्कुल कैजुअल रहता है। मतलब ऐसा नहीं कोट पैंट वगैरह में आते हैं, टी शर्ट वगैरह अक्सर पहनते हैं क्योंकि थोड़ा जिम में जाते हैं तो उन्हें आई थिंक ज्यादा ओपनली ऐसे अच्छा लगता है। टैटू पैटू बनवा के रखते हैं, ऑल ओवर हीरो टाइप के हैं। तो बस यही मैं सोच रही थी आखिर ये सवाल कहाँ से आया, आखिर कैसे कैसे ये सवाल आ गया किसी से। हैंडसम है या नहीं? आपकी दीदी सीईओ को नहीं देखती, वो बात अलग है कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि वो कैसे दिखते हैं, बट मैं देखती नहीं हूँ। अब आप समझ सकते हैं। बाप रे, ठरकपन जा ही नहीं रहा, मतलब मेरा। चलिए चलते हैं अपनी इस जर्नी की तरफ। हंसी मजाक तो चलता रहेगा, ये सब जीवन का हिस्सा है और सब खुशियों की बात थी, हंसी की बात थी। किसी ने मुझसे कल पूछा था सोलमेट और फॉरएवर का मतलब क्या। प्लीज आप लोग लिख दीजिए कि सोलमेट और फॉरएवर का मतलब क्या होता है। अपनी अपनी चीजों को लिख दें या फिर ऐसे लिखना हो, थोड़ा सा टाइम हो तो लिख दें, मुझे अच्छा लगेगा और उन्हें भी जवाब मिल जाएगा। और हाँ, बिल्कुल बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं रखूंगी, और अगली स्टोरी हॉरर और फनी होने वाली है, आल्सो डीप लव की होने वाली। इफ यू वांट टू ऐड एनी पॉइंट देन आप पॉइंट दे सकते हैं। बातें बहुत ज्यादा हो गई हैं, चलिए चलते हैं अपनी जर्नी की तरफ। और पहली बात बता दूं, आई एम सो मच टायर्ड, सो मच टायर्ड। बस ये आपकी एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा है कि मैं खुद को नहीं रोक पाई, अदरवाइज मैं बहुत ज्यादा मतलब कि टायर्ड हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि चीजें कहाँ तक पहुंची थी। वीवूजियान और लांजान की जिंदगी में सब कुछ खुला। एक पर्सन तो सामने आ ही गया था, वो था साव, जो हिडन तरीके से लांजान से, मतलब वीवूजियान से वो जेलिस फील होता था। अब लांजान से उसे कब ऑब्सेशन हो गया ये वो खुद नहीं जान पाया। और लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वीवूजियान और लांजान के बीच खट्टी मीठी नोक झोंक दिखी। सबसे मेन पॉइंट, वीवूजियान डोमिनेंट है यहाँ पर। डोमिनेंट मीन्स ये नहीं कि कुछ भी, बट स्टिल वो बंदा काफी हद तक रन करता अपने पर्सन को। यहाँ किसी को कम ज्यादा नहीं बल्कि मोहब्बत की बात है, क्योंकि लांजान साइलेंट रहता है, वीवूजियान जो कि हम जानते हैं नॉटी है, क्यूट है, डोमिनेंट है। उल्टी सीधी बात करते करते खुद ही जाल में फंस गया। वैसे तो उसे लगता था वो नर्वस नहीं होगा, लेकिन चीजें ऐसी भी नहीं थी। मतलब वो भी नर्वस होता था, प्रिटेंड कितना भी कर ले कि वो बहुत ज्यादा शेर है। चीजें वहां तक पहुंची जहां लांजान और मैडम यू के बीच कुछ कन्वर्सेशन हुआ जो हमें नहीं दिखाया गया। आल्सो हमने वीवूजियान और साओ के बीच का एक कन्वर्सेशन देखा जिसमें साओ से कुछ बातों के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। एंड इसके अलावा हमने लैनचैन और वीवूजियान की रोमांच भरी चीजें देखी, जहां मैडम यू ने कहा था कि तुम उसके कमरे में सो जाओ। हम देखते हैं वीवूजियान नहाने गया था, वो लैनचैन को बुलाता है कुछ बात बताने के लिए। बट जब लांजान वॉशरूम में पहुंचा तो चीजें अलग ही हो गई थी। और एंड देन लांजान ने उसे यही कहा कि मैं हमेशा से ही चाहता था। वो ये कहते हुए उसके लिप्स की तरफ बढ़ता है और उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख देता है। सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है। लांछन ने उसके होठों पर बस होठ रखे थे, न उसे प्रेस किया था न उसे सक किया था। ऑल ओवर वो प्रिटेंड तो कर रहा था कि वहां किस हो रही थी, बट उसने बस उसके लिप्स पर लिप्स रखे थे। यकीनन बेवजह उसकी नजदीकों को महसूस कर सकता था, साथ ही साथ उसकी सांसों को भी महसूस कर सकता था। बाप रे, विभूषण ने मन में कहा, क्या उसने मेरे लिप्स पर अपने लिप्स रख दिए पूरी तरीके से। फ्रीज फ्रीज एंड फ्रीज। नहीं 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 नहीं। विभूषण ने अपनी आंखें तुरंत बंद कर ली और उसे यंग लांजान का चेहरा दिखाई दिया। यंग मीन्स कि जब वो 17 साल का था, 16 साल का था। मतलब विभूषण की आंखों में जो उसका टीनेजर एरा बसा हुआ था
विंग की आंखों में उसी वक्त आंसू आए। कितनी लंबी जर्नी उसने तय की थी। उसने बचपन से लांछन को अपने पास देखा था। उसे बहुत सारी चीजें याद तो नहीं रही थी क्योंकि उसके साथ एक हादसा हुआ था, बट ये उतना ही सच है कि उसने बहुत करीब से उसे महसूस किया था। शायद विंग से ज्यादा लांछन को किसने ही महसूस किया होगा। उसने जब आंखों को खोला तो उसकी आंखों में आंसू आए और वो नीचे जा गिरे। शायद लांछन ने इस वक्त उसके आंसू नहीं देखे, बट ये वहाँ कोई रोमांस और लस्ट की बातें नहीं थी। एक नजरिया था जो देखने का। कितना लंबा वक्त था उनके लिए। काश वो 10 साल बीच में उनकी इस तरह ना गुजरते, काश वो इस तरह दूर ना होते। लांछन ने मन में कहा, अगर वो कुछ रिस्पॉन्स करेगा तो मैं आगे करूंगा, और अगर नहीं तो मैं पीछे हट जाऊंगा। डेफिनेटली वो डराना तो नहीं चाहता था। विंग ने मन में कहा, मैं फ्रीज हूँ, मैं हिल भी नहीं पा रहा, मैं उसे कैसे बताऊं, ये मेरा एक सपना था बचपन का। मैं हमेशा से ये चाहता था, जैसा कि लांछन ने उससे कहा। बेबूजिया ने भी सेम चीजें मन में कही। हाउ कैन आई टेल हिम, मैं उसे कैसे कहूँ। वो यही कहेगा कि मैं फॉरवर्ड हूँ, फिर भी नर्वस हूँ, बट स्टिल आई एम नर्वस बिकॉज दिस इज फर्स्ट टाइम। लगता है मैंने जल्दबाजी कर दी, लांछन ने मन में कहा, और वो जैसे ही अपने चेहरे को पीछे करने की कोशिश करता है, बेबूजिया ने उसकी कमर को पकड़ा और उसके चेहरे की तरफ देखा। लांछन पूरा हैरान जब उसने बेबूजियान की भीगी आंखों को देखा। क्या हुआ, बस इतने में ही? और वो उसके डाउन डाउन देख रहा था। बंदे की आंखों में आंसू थे, मतलब शैतानी पना की भी हद होती है, डेविल पना की भी हद होती है। मतलब अभी रोया है थोड़ी देर पहले ये सोचकर कि कितना इमोशनल है। और जैसे लांछन हटने लगा, उसे फिर से मिर्ची वाली बातें कहनी जरूरी थी। उसने लांछन को कमर से पकड़ लिया एंड उसके डाउन डाउन देखा एंड बहुत ही तीखे अंदाज में बोला, क्या हुआ, तुम तो अभी से तुम्हारी बैटरी इतनी भी नहीं टिकती क्या? ऐसे उसने नीचे से मिर्ची लगाई, बंदा हटने वाला हो तब भी ना हटे। विंग लांछन ने पीछे मतलब जो उसके पीछे वॉल थी ना, उस पे अपना हाथ कस के रखा और ऑफकोर्स विभूतियान को पूरी तरीके से अपनी बाहों के घेरे में ले लिया, क्योंकि लांछन के थोड़ी सी ज्यादा दिन उसे अपना सिर थोड़ा सा झुकाना पड़ रहा है उसके चेहरे को देखने के लिए। मुझे ज्यादा उकसाओ मत, लांछन ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। अभी उनकी किस हुई ही नहीं थी ढंग से, तुम ये कर क्या रहे थे? विभूतियान उसे देखते हुए मिर्ची लगाई कि ये किस थी या बकवास था। मैं तुम्हें किस, ये किस है, बकवास कहीं का। विभूतियान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ऐसे किस होते हैं क्या? तुमने किस नहीं देखा? हद हो गई लांछन, मतलब तुमने इतना बैड इंप्रेशन दिया। छी छी छी, मुझे यकीन नहीं था कि एटलीस्ट तुम कहीं भी अच्छे नहीं हो लांछन। वो उसे देखकर चिढ़ाने लगा। लांछन उसका चेहरा देख रहा था। यकीनन उसे बहुत प्यार आ रहा था। इस वक्त पूरी तरीके से उसे पता था कि उसका बंदा बस उसे उकसा रहा है। मैं जब बाथरूम में यहाँ है तो तुम बेडरूम पे क्या, मतलब कि बेड पे क्या करोगे? वेडिंग नाइट के लिए भी मुझे सोचना पड़ेगा। विभूतियान ने इधर उधर दिखाते हुए कहा, मतलब आंखें इधर उधर नचाते हुए कहा। जब तुम मेरी घर में एनोस की तरफ देखकर आँख मार देता है, जब मुझे तुम मेरा मतलब जब मेरे हित को कम ही नहीं कर पाओगे तो तुम्हारे साथ सोने का क्या ही फायदा है, शादी करने का क्या ही फायदा है, कि तो मकसद था तुम्हारे साथ में। तुम बहुत बोलते हो, लांछन ने कहते हुए उसके चेहरे को पकड़ा एंड विभूतियान ने उसकी तरफ देखा। इस वक्त वो पूरी तरीके से लाल था। और बचपन से, ये कहते हुए लांछन थोड़ा आगे बढ़ा और उसने विभूतियान के कंधे पर अपना सिर रखा। वैसे तो विभूतियान को लगा था, जैसा उसने के ड्रामा में देखा था, कि हीरो एक्शन में मुंह को पकड़ते हैं, किस कर लेते हैं जबरदस्ती, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर से उसका खून खौला, बट एट द सेम टाइम ब्लश कर गया। तुम्हें याद है मैंने तुम्हारे कान में क्या कहा था? लांछन ने अपना सिर उसके कंधे पर रखते हुए कहा। हाँ, मुझे अच्छी तरीके से याद है, और ना जाने क्यों मुझे वो बातें कभी भूली नहीं है। लांछन ने उसके चेहरे को देखा, लेकिन दोहराने की जरूरत नहीं है। तो फिर बताओ मैंने क्या कहा था? विभूतियान ने उसकी तरफ देखा। तुम इतनी फूहड़ बात मुझसे कैसे कह सकते हो लांछन? बस सुनना चाहता हूँ तुम्हारे मुंह से, इसलिए ताकि तुम दोबारा इस तरीके से ना करो। तुम्हें भी पता होना चाहिए कि मेरे अंदर भी डिजायर है तुम्हें लेकर। लांछन तुम भी ना। अब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। विभूतियान जो कि बहुत ज्यादा उसे परेशान कर रहा था एंड उसके बेड पे कूद रहा था। लांछन में तुम्हारे बराबर आ गया, ये कहते हुए उसने अपना मतलब हाथ ही लांछन के गर्दन में डाल दिया। उस वक्त लांछन उसे डांटा। दूर हटो, तुम क्या कर रहे हो? वो उसके चेहरे को देख कर कह रहा था। कोई इरादा नहीं था उसे दूर हटाने का। कुछ भी तो नहीं, मैं बता रहा था मैं तुम्हारे बराबर आ गया। तुम वैसे भी मेरे बराबर हो, हाइट मिलाने की कोई जरूरत नहीं। क्या सच में? विभूतियान ने भौहों को चढ़ाते हुए उससे पूछा। बहुत मासूम सा उसका चेहरा लगा। उस वक्त वो कोई 7-8 साल का रहा होगा।
हाँ, बिल्कुल, तुम वैसे भी मेरे बराबर ही हो। ओह! इसका मतलब जो तुम्हारा वो मेरा जो तुम कमाओगे वो मेरा होगा। बेबूज़ा ने पहले ही उसे जमा दिया दैट्स मीन कि इसलिए वो आज उसका पैसा उड़ाता है। बिल्कुल, जो मेरा है वो तुम्हारा तुम्हारे कपड़े भी मेरे हैं क्या? बेबूज़ा ने फिर से बिल्कुल नौटंकी बनाते हुए कहा। मेरे कपड़े भी तुम्हारे हैं और मेरे बच्चे भी तुम्हारे होंगे क्या? बेबूज़ा ने फिर से उससे पूछा। लान-जान का कान पूरा लाल हो गया, हद हो गई मतलब ठीक है इतना छोटा है वो ऐसी वाइब कैसे दे सकता है? इतना तो गर्लफ्रेंड भी नहीं बात करती होगी जितना वो नन्हा-सा बच्चा कर लेता था। तुम्हें किसने सिखाया ये सब? मैंने देखा हुआ है बेबूज़ा ने मुँह घुमाया। क्या देखा हुआ? यही के बच्चे होते हैं। बाप रे! बच्चे होते हैं, मेल में नहीं होते। मेल में कैसे नहीं होते? वो उसके चेहरे को देखकर पूछता है। बड़े हो जाओगे फिर बताऊँगा। तो बड़े हो क्या मैं? तुमने तो कहा बराबर हूँ मैं। तुम बहुत बोलते हो। लान-जान ने उस वक़्त भी उसका चेहरा पकड़ा और अजीब वे में देखते हुए कहा। लेकिन एन उसके चेहरे को देखता है। लान-जान उसके कान तक पहुँचा। पहले बड़े तो हो जाओ। 2, 3, 4, 5 जितने बच्चे करने हैं उतने कर लेना। पहले तुम तो बच्चे से बड़े हो जाओ। ये कहते हुए उसने उसके चेहरे को छू दिया था। ने वी उसको मुस्कुराकर उसे देखने लगा एंड उससे बेड से उतरा और चला गया। हद हो गई, लांजन सिर पकड़ के बैठ गया। मतलब इतनी रोमांटिक बातें कह दी, अब क्या करूँ? उसका बंदा ही बच्चा है तो कुछ कह भी तो नहीं सकता था मतलब। लेकिन बाबा 2 दिन बाद वीवूज़ियान को पता चला कि इस बात से उसे ब्लैकमेल कर सकता है। देन वो उसे ब्लैकमेल करने लगा कि मैं ग्रैंडमा से कह दूँगा कि तुमने बच्चे पैदा करने की बातें मुझसे कही हैं। इसलिए लांजन उसे हमेशा से चुप हो जाता था एंड फ्लैशबैक खत्म हुआ। तुम शुरू से बहुत क्यूट थे। वीवूज़ियान ने उसकी तरफ देखा। क्यूट था या तुम्हें ही लगा? पता नहीं, लेकिन यू आर क्यूट। हाँ ठीक है लांजान, अब छोड़ो मुझे। उसने जानबूझकर उसे धक्का दिया। लांजान का सिर ही पीछे लड़ गया। तुम्हें चोट लगी क्या? वीवूज़ियान ने उसके चेहरे को पकड़ते हुए कहा। उतनी भी नहीं लगी जितना तुम प्रिटेंड कर रहे हो। लांजान ने उसका हाथ पकड़ लिया। और तुम्हें जाना कहाँ? अभी तो तुम शिकायतें कर रहे थे किस करने की। कर तो रहा था लेकिन ये वीवूज़ियान ने उसके डाउन में देखा। तुम्हारे बस की बात नहीं है मतलब टाइट हो जाना ही सब कुछ नहीं होता, मर्दानगी दिखानी भी पड़ती है। अब जानबूझकर उसे इतना डंडा करेगा तो ज़ाहिर-सी बात है उसे भी अंदर से कुछ न कुछ तो फ़ील होगा ही। रियली लांजान अब उसके हाथ को मरोड़ देता है। ऑफकोर्स पीछे पीठ के साइड से उसने उसके हाथ को मरोड़ा था। वो बेरहमी से था। तुम क्या कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है। बीइंग ने आंखें उठाते हुए कहा। इतना मत प्रिटेंड करो। तुम जानते हो मैं तुम्हें दर्द नहीं दे सकता। तो मेरे हाथ में दर्द क्यों हो रहा है? महसूस करोगे तो दर्द नहीं होगा। फी पूछा ने कहा यही तो मैं चाहता था, यही तो उसे चाहिए था। वो तो बस प्रिटेंड कर रहा है कि उसे दर्द हो रहा है। उसे बस ऐसा ही ड्रामा सीन चाहिए था अपनी लाइफ में। लांचान ने अगली बार उसे कुछ बोलने का मौका नहीं दिया। बेबूजान को उसने एक धक्का दिया और वो वॉल में जा लड़ा। मतलब उसे चोट तो नहीं लगी। ऑफकोर्स वो धक्का काफी तेज था। लांचान ने अपनी बॉडी से उसकी बॉडी को पूरी तरीके से लॉक कर दिया। विंग के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो इधर से उधर हो जाता। लांचान ने उसके दोनों हाथ को पकड़ा और उसके सिर से ऊपर करते हुए मतलब दीवार में सटा दिया। एक हाथ से उसके दोनों हाथ को पकड़े हुए थे, दूसरा हाथ बेबूजान की कमर में था। लगता है तुम बच्चे पैदा करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो। ये कहते हुए लांचान उसकी लिप्स पर अपने लिप्स रखता है। इस बार लांचान ने प्रेस दिया था, इससे पहले उसने प्रेस नहीं किया था। होठों का दबाव पाकर बेबूजान को अपने होठ खोलने पड़े। बेबूजान ने भी आंखें बंद कर ली। यकीनन वो भी इरादे से था कि उसका साथ देगा। लिप्स में लिप्स टकरा गए और बेबूजान का जब मुंह खुला तब ऑफकोर्स उनकी जुबान भी एक दूसरे में टच होने लगी। तो फिर क्या था, वो दोनों एक दूसरे के टंग को काफी हद तक महसूस करने लगे। बेबूजान की सांसें थोड़ी-थोड़ी तेज चलने लगी। वो ऊपर से नीचे तक कुछ न कुछ तो महसूस कर रहा था। काश वो समझ पाता कि वो क्या है। उसकी बॉडी में बस सिहरन हो रही थी। लांजान उसे सांस लेने का मौका भी नहीं दे पा रहा था। also बेबूजान भी बस उसे उकसा रहा था, उकसा रहा था। काफी देर तक और काफी डीप किस उन्होंने की। लांजान ने जब अपना मुंह पीछे किया तो उनका सलेवा एक दूसरे में कनेक्ट था। बेबूजान ने उसकी तरफ देखा। उसके लिप्स पूरी तरीके से भीगे हुए थे और पूरी तरीके से पिंक हो चुके थे। लांचान की नजरें अभी भी उसके लिप्स पे टिकी हुई थी। उसे आज भी याद उस लड़के का लिप्स वो कभी निहारता तो नहीं था बट उसका मन होता था कि उसे सच में निहारे। अंडर एज न होता तो कब का सब कुछ हो गया होता। कितनी ख्वाहिश और कितने डार्क डार्क डिजायर्स हैं लांचान के अंदर बट उसने किसी तरह काबू किया। वीवूजियान तो छोटा था, उसे तो इतना नहीं पता था बट वांग जी उस वक्त टीनेजर एज में था। वो क्या क्या नहीं सोच कर बैठा हुआ था उसके लिए। जैसे ही लांचान ने अपना चेहरा पीछे किया वीवूजियान ने एक लंबी सांस ली। अब कुछ वो सांस नहीं ले पा रहा था लेकिन उसकी सांस पूरी होती कि अगले ही पल लांचान ने उसे फिर से पकड़ा।
क्या करे लांचन? और वो इतना ही बोल पाया कि लांचन फिर से उसे सक करने लगा, यानी कि उसके लिप्स को। दोबारा भी उनके बीच एक बहुत ज़्यादा डीप किस हुई। बेबूजियान का हाथ उसके शर्ट के अंदर पहुंच गया और बेबूजियान ने मासूमियत से उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? वो उसके चेहरे को देखने लगा। बेबूजियान पूरा लाल-लाल हो गया था और उसका मन नहीं हो रहा था कि लांचन को अब जाने दे, मतलब उसने लिप्स टू लिप्स उसे टच किया था, बट स्टिल उसका मन तो नहीं भरा था ना। कुछ भी तो नहीं, तुम नर्वस दिख रहे हो। लांचन ने इस बार उसकी चुटकी लेनी चाही, मतलब उसे टेस्ट करना चाहा। नहीं तो मैं नर्वस क्यों दिखूंगा? तुम तो ऐसे दिखा रहे हो खुद को जैसे तुमने मुझे सच में सेटिस्फाई कर दिया। तो तुम सेटिस्फाई नहीं हो? लांचन ने उसके चेहरे को पकड़ते हुए पूछा। ऑफ कोर्स नॉट, इतने में कौन सेटिस्फाई होता है? तो तुम कितने में सेटिस्फाई हो गए? लांचन ने उसके मुंह से सुनना चाहा। भाभी फुसान ने मन में कहा, बकवास आदमी के मेरे मुंह से पूरी सुहागरात सुन लेगा। मैं ही बताऊं क्या? वो उसे देख कर कह रहा था, अब ये मत कहना वांग जी कि तुम्हें कुछ आता नहीं है। नहीं, मुझे कुछ नहीं आता। लांचन ने उसे देखते हुए जवाब देना, अभी भी उसका चेहरा पकड़े हुए था। बकवास है, मैं नहीं मानता तुम्हें नहीं आता, सच में नहीं आता। अगर आता होता तो कैसे करता? तुम्हें चाहिए? लांचन ने उससे सवाल पूछा। भी बुझान जो की उसे देखने लगा, मन में कहता है, इस मर्द को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। इसने बचपन में मेरे कान में बच्चों की बातें की थी। बड़ा आया नहीं जानने वाला, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि सब कुछ जानता है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सेटिस्फाई करूं, एटलीस्ट तुम्हें मुझे सिखाना चाहिए। लांचन ने उसे और करीब किया। ऑफ कोर्स अपना प्रेस, मतलब बॉडी का प्रेस दबा उसके बॉडी पर डाला। आखिरकार तुमने ही तो सब कुछ मुझे सिखाया है, इतना भी सिखा दो। लांचन उसके कानों में बातें कह रहा था। वे बुझान तो पूरी तरीके से लाल हो गया और उसने एक झटके में लांचन को दीवार की तरफ किया। वांग जी, वी बुझान ने अपने फिंगर को उसके गालों पे फिराया। वो सब तो ठीक है, बट मुझसे बेट मत लगाया करो, खासकर गंदी चीजों में। तुम तो जानते हो तुम्हारे साथ मैं कितना ज्यादा गंदा हूँ। वी बुझान ने और ज्यादा उसे डेविल पना दिखा दिया। सिखाना तो क्या, मैं तुम्हें एक्सपर्ट बना दूंगा। बेबूजान के हाथ अब उसके गले से होते हुए उसके सीने पे चलने लगे। रियली में तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें क्या क्या सिखा सकता हूँ। लांचन तो बस उसे देख रहा था। वो मासूम सा लड़का, मतलब बचपन से ही उसे प्यारा है। जब पैदा हुआ था नंगा पुंगा था, तब भी गोल मटोल था। आज भी वो क्यूट क्यूट सा है। और बातें ले लो, मतलब दूर का कहते हैं ना कि दूर का चांद सुहाना होता है। अब उस पर्सन को, उस क्यूट से लड़की को देखकर कौन कह सकता था कि वांग जी को कैसे ट्रीट करता है, मतलब किस टेबल वे में। सिखाने की बात है ना, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। ये कहते हुए एक झटके से भी वुजान ने अपना हाथ उसके डाउन डाउन यानी पैंट के अंदर डाल दिया था। अभी वो लोग शावर में थे, यानी कि बाथरूम में थे। वो बात अलग था कि पानी बंद था, बट स्टिल वो लोग बाथरूम में ही थे। लांचा ने तुरंत मुठ्ठियां भींच ली। उसे उम्मीद नहीं थी कि भी वुजान सडनली, मतलब ठीक था, अचानक से ये चीजें कर देगा। जिंदगी में पहली बार ही हुआ था उसके साथ में। वो ये तो जानता था उसका बंदा है, उसका क्यूट सा लड़का काफी डेविल है, बट ये सडन हमला उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लाजन तो पूरा फ्रीज हो गया। डेफिनेटली वो अचानक से हैरान हो गया कि बेबूजा ने उसे टच करते करते डाउन भी उसने हाथ डाल दिया था। अब बोलो, बेबूजा ने आंखें मारते हुए कहा, बट उतना साइज में बड़ा नहीं जितना मैंने उम्मीद किया था। हद हो गई, मतलब ये बोलने की क्या जरूरत थी। बेबूजा ने कहा मन में, जिंदगी में इतना मजा नहीं आया जितना ये बात सुनकर उसका चेहरा देखकर मुझे आ रहा है। बाप रे। बेबूजा ने कहा कि काश पहले ही मैं पकड़ लेता, एटलीस्ट उसके चेहरे का एक्सप्रेशन तो देख लेता। मेरे में फिट भी नहीं होगा, मतलब थोड़ा और साइज में। वो ये बोलता कि लांचा ने फिर से उसे दीवार के साइड सटा दिया। रियली, मैं फिट करके दिखाऊं? वो जब ये कहता है तो विभूजा ने उसकी तरफ देखा। लांचा ने अपना सिर फिर से उसकी गर्दन पे रखा और उसके गले पे लब मार्क देने लगा। यू आर सो क्यूट। लांचन ने बस इतना ही कहा था। वैसे भी वुजान के हाथ का मूवमेंट चल रहा था, एंड जब लांचन के लिप्स के मूवमेंट उसके गर्दन पे चले तो जैसे लांचन को फील हो रहा था, भी वुजान को भी फील हो रहा था। मैं सच में चाहता हूँ क्या? लांचन ने भी उससे पूछा। तुम्हारे साथ सेक्स करना। कब से? लांचन ने भी जानना चाहा। पता नहीं, अब ये मत कहना जब छोटे थे तब भी ये सब सोचते थे। पहले का पता नहीं, लेकिन आई थिंक जब मैं 10 साल का था, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती थी। तुम्हें देखकर बहुत कुछ याद नहीं है, बट आई होप कि ऐसा ऐसा था या ऐसा हो। लांचन को एक चीज़ याद आई कि जब वो 6 महीने बाद आया था, तब बेबूजान उसकी तरफ दौड़ता दौड़ता हुआ भाग कर गया था। उस वक्त उसकी दिल की धड़कनें बढ़ी थी, क्योंकि लांचन ने उसे एक वॉच दी थी और उसमें हार्ट हार्ट इमोजी बन के आ रहा था। दैट्स मीन कि उसकी हार्ट बीट बढ़ी थी।
मेरे बेबी को सेक्स करना है। लांछन ने उसके चेहरे को पकड़ के सच में उसे बेबी वाला ट्रीटमेंट दिया। ठीक है, उतना बेबी नहीं हूँ मैं, 10 साल मुझसे छोटे हो। ठीक है, तुमने क्या कहा था, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब हमारे बीच बराबरी हो जाएगी। स्टिल मैं तुमसे 10 साल बड़ा हूँ, इससे ये नहीं होता कि मैं तुम्हारा बच्चा हो गया। वही वुजियान ने उसे कहा, अब डैडी बनने की कोशिश मत करो। डैडी मीन्स यहाँ कोई फादर से नहीं था। डैडी मीन्स एक डार्क वर्ड होता है जो कि सेक्सुअल ट्रीट मतलब सेक्सुअल यूज किया जाता है। जो बेड पे ऐसे ट्रीट करते हैं उनके लिए होता है डैडी वर्ड्स। वेस्टर्न कल्चर में डैडी वर्ड्स अपने बॉयफ्रेंड के लिए बहुत नॉर्मल सी बात है। आई एम नॉट योर डैडी, लांचुआ ने कहते हुए उसे अपने करीब खींच लिया और वी वुजियान के हाथ का मोमेंट बहुत ज्यादा था। अब बात करने भर का लांचुआन के पास तो कुछ नहीं बचा था। ऑफ कोर्स वो उसे शॉवर का पानी ऑन कर देता है ताकि वी वुजियान की आवाज कुछ ज्यादा ही बाहर ना जाए, मतलब कि वो काफी लस्ट वाली आवाजें निकाल रहा था। तुम शुगर की तरह स्वीट हो, वी वुजियान लांचुआन ने कहते हुए उसके शर्ट के बटन को खोल चुका था, जो कि वी वुजियान ने इससे पहले आधा ही उतारा था। वो उसके बॉडी पर अपने लिप्स को चलाने लगा। डेफिनेटली उसकी पीठ पे वो किस कर रहा था। लालजत भी वुजियान ने उसकी तरफ देखा। क्यों? अभी तो तुम्हें बहुत चाहिए था। चाहिए था, बट ऐसे यहाँ पर तुम्हें क्या लगा? लांचान ने उसके डाउन डाउन मतलब टच करना चाहा। अभी वुजियान ने सटाक से हाथ आगे खिलाया। लांचान देखो, आई मीन हमारी शादी नहीं हुई तो तुमने मुझे क्यों उकसाया? ऑफकोर्स तुम तो मुझे टच कर रहे थे, वो तो अभी भी कर रहा हूँ। लांचान ने नीचे देखा तो वुजियान सच में उसे टच कर रहा था। बाय द वे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। देखो ना, कलर भी पिंक है। शट अप, लांचान ने उसके लिप्स पर अपने लिप्स मतलब रख दिए। तुम वाकई में बहुत बदतमीज हो, तुम्हारे लिए तो मैं सब कुछ हो जाऊंगा। लांचान जो कि अपना हाथ उसके कमर पे ले गया और उसकी पीठ को टच करने लगा। आपको उनकी बॉडी काफी हद तक टच होने लगी और उनकी सांसें भी बहुत ज्यादा तेज हो गई। जब भी वुजियान के हाथ का मोमेंट ज्यादा बड़ा देन भी वुजियान ने कहा, वो कितना ज्यादा टाइट है, मेरा मन हो रहा है, मतलब आगे डॉट डॉट डॉट। लांचान ने एकदम से उसे अपने करीब खींच लिया, जो कि उसे बहुत ज्यादा महसूस हो रहा था। हाँ, लांचान भी वुजियान ने भी सेम चीजें की। लांचान दोबारा भी उसका नाम लेता है। वो दोनों बस एक दूसरे का नाम ले रहे थे क्योंकि बहुत ज्यादा सेक्सुअल फीलिंग आ रही थी। एंड लांचान ने उसके नीचे के कपड़े को पकड़ा। अब को सब वो ज्यादा इससे ज्यादा रुक भी नहीं पा रहा था। उसने सारे कपड़े भी वुजियान के निकाल दिए और एक बहुत वेट पोजीशन में उसके पैर खोले और अपनी कमर में लपेट दिया। लांचान रुक जाओ। क्यों? लांचान ने उसके चेहरे को देखा। क्योंकि मैं। एंड वो दांत निकाल देता एंड खिलखिला के हंस पड़ा। जब वो खिलखिला के हंसा तो लांचान समझ गया कुछ तो डेविल चीज होने वाली है। एंड वो बहुत तेज चिल्लाया, आंटी, मतलब कि मैडम यू का नाम। व्हाट द हेल तुम? लांचान ने उसे अचानक से छोड़ दिया। डेफिनेटली आंटी का नाम उसने इतनी तेज लिया था कि पूरा घर 2 मिनट में ऊपर आने वाला था। बीइंग लांचान भी वुजियान हंसने लगा पेट पकड़ के। अब तुम मुझसे कैसे शांत कराओगे? लांचान ने उसके डाउन डाउन देखते हुए कहा, जो कि पूरी तरीके से तैयार था उसे फक करने के लिए। मैं तुमसे उम्मीद नहीं की थी, लांचान उसे घूरते हुए कहा। बाद में जान और उसने उसके गालों को पकड़ा और उसके लिप्स पर भी वुजियान ने लिप्स रख दिए। मैं तुम्हारा क्यूट सा बंदा हूँ ना, आल्सो डेविल भी हूँ। तुम्हें उम्मीद करनी चाहिए कि मुझे तुम्हें सताने में बहुत मजा आता है। लांचान ने उसके चेहरे को घूरा। कभी तो मिलोगे। एंड वो अब क्या कर सकता था? दरवाजे पर दस्तक हुई। नॉक 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 होने लगा। वही आता तुम, वो ये कहते हुए बाहर की तरफ के। डेफिनेटली उसे कपड़ा पहनना था, दरवाजा खोलना था। लांचान जल्दी जल्दी दरवाजे मतलब कि कपड़ा पहनता है, दरवाजा खोलता है। उसकी सांसें इतनी तेज थी और उसने शर्ट को इनविन नहीं किया था। डेफिनेटली वो रेडी था। ऐसे में किसी की नजर डाउन डाउन पहुंच गई ना तो हालत खराब हो जाएगी। बाप रे, वी वुजियान कहाँ है? दीदी एकदम से वी वुजियान का नाम लेते ही लांजान ने बाथरूम की तरफ इशारा किया। विंग, तुम ठीक तो ना? तुम चिल्ला क्यों रहे थे? वो लांजान से पूछने लगी कि वी वुजियान चिल्ला क्यों रहा था। आई डोंट नो, लांजान ने जवाब दिया। वी वुजियान, तुम खोलो क्या? नहीं है दरवाजा, थोड़े कुछ हुआ है क्या इसे? वो लांजान को ये सब पूछने लगे। यहाँ तक कि लान कुरेन जी बुजुन सारे लोग वहाँ मौजूद थे। लांजान ने मन में कहा, अजय ये सब होना था और उसका पर्सन मतलब इतना इतना डेविल क्यों है? वो किससे कहे, किससे चिल्ला के कहे कि वो अंदर से चल रहा है, मतलब ऑफकोर्स सेक्सुअल। वेल आई एम ओके। बेबूजा ने दरवाजा खोलते हुए टॉवल लपेटे हुए था, बट ऊपर शर्ट उसने पहन ली थी। हे, ऊपर से नीचे तक उसके घर वालों ने उससे निहारा। हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे लगा मेरा हाथ इसमें फंस गया। यानी कि वो दिखा रहा था कि जहाँ बाकी हैंड वॉश वगैरह रखे हुए थे या बॉडी वॉश वगैरह रखा हुआ था उसमें सुराग था। उसने कहा कि मुझे लगा इसमें मेरा हाथ फंस गया। दैट्स व्हाई मैं आंटी को पुकार रहा था।
बाप रे भैया, आप तो बेशरम बन गए। मैं बैठी हुई थी, मतलब वो मैं खड़ी हुई थी और उसे देखकर कह रही थी, आपने तो नीचे कुछ पहना ही नहीं है। हाँ, तो इसे इतना बड़ा मुद्दा मत बनाओ। टॉवल तो लपेटी हुई है ना, विभूषण ने उसे देखते हुए कहा। खींचो क्या टॉवल? उसने उसके टॉवल को पकड़ते हुए कहा। लांछन को गुस्सा उसकी बहन है कि क्या है, मतलब ठीक है, सारे के सारे एक से बढ़ के एक थे। एक तो उसका पर्सन उसके नाक में दम करके रखा हुआ था, दूसरा उसकी बहन भी एक से बढ़ के एक थी। मैं लांछन ने उसे फिर से पुकारा। अब क्या हुआ? मैंने उसे देखते हुए कहा। तुम्हें क्या करो, पीछे हटो। मैं तो बस लूंगी। मैं लांछन ने उसे फिर से टोका। विभूषण ने दांत निकाला, मैं की तरफ हाथ मारा। बाद में वांग जी क्यों भीगा हुआ है? दीदी की नजर तो वांग जी पे गई थी। विभूषण ने उसकी तरफ देखा। अब उसका जवाब तो लांछन ही देगा। वो मन में कहे तो उसे बोलने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसे पूछा नहीं गया। वांग जी, क्या तुम भी ना आ रहे थे साथ में? जब दीदी ने ये कहा तो लांछन को खांसी आ गई। लान कुरेन आधे लोग तो ऐसे ही डाउट कर रहे हैं उसके बंदे के ऊपर, उसकी हरकतें इतनी उटपटांग है। वो मैं एक्चुअली मैं कुछ देर पहले ही सर धुल के आया। सर धुल के कुछ देर पहले? क्या मतलब? ये अभी बाथरूम में थे, आप कब धुल के आ गए? मैंने भी सवाल पूछा। लांछन ने उसे घूर कर देखा। उसका होमवर्क चाहे पूरा ना हो, बट दूसरों की जिंदगी में कितना टांग अड़ाने की कोशिश कर रही है। ऐसी लड़की आगे चलकर खतरनाक बुआ बनती है, मतलब नागिन बुआ बनती है। लांछन ने उसे देखकर इतना तो सोचा ही था। आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? अब आगे चलकर अपने बच्चों को मत सिखा देना कि मैं ऐसी नागिन बुआ थी। उसने उसे देखते हुए कहा। डेफिनेटली। लांछन ने भी हाँ कहा। देख लीजिए मम्मा भैया को। और एक बातें बोलकर गुस्से में वहां से चली गई। बाय द वे वांग जी, तुम्हारा सिर क्यों भीगा हुआ है? बाथरूम तो खाली था नहीं, तुमने सिर कहाँ धुला? अब लान कुरेन अंकल ने सवाल पूछा। चलो मैं को डांट कर चुप कराया जा सकता था, बड़ों को कैसे चुप कराया? वेग ने कहा। एक तो उसके नीचे से सुलगी हुई होगी, मतलब ऑफकोर्स वो सेक्स के लिए तैयार था, ऊपर से घर वाले उसका दिमाग ऊपर से खौला रहे होंगे। मैं मेरा मन कर रहा पेट पकड़ के हंसो। मेरा बंदा कितना सेक्सी है। वे बुझिया ने उसे देखते हुए स्माइल पास की। वो थोड़ा सा निकला और वो शीशे की तरफ चला गया। यहाँ कलेश उसकी जिंदगी में तूफान आया हुआ था। वे बुझन पहुंच अपने बालों को सेट करने लगा। लान कुरेन से डांट रहे थे। आखिरकार तुम्हें हो क्या गया है? आजकल जो कुछ भी होता है तुम कुछ बताते नहीं हो। मुझे लगता है तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। एक चीजें उसे सुना रहे थे, बट लानजान की नजर उस वक्त विभूषण पे चली गई। शीशे में विभूषण भी उसे देख लेता। वो दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। विंग ने उस वक्त बहुत पॉजिटिव, बहुत प्यार भरी स्माइल उसे दी थी। ये कोई शैतान पना नहीं था या कोई डेविल पना नहीं था। विंग उसे देखकर पॉजिटिव स्माइल कर भी रहा था। लांछन हल्का मुस्कुरा पड़ा तो विभूषण एकदम से शॉक्ड होकर उसे देखने लगा। मतलब ठीक था, उसे लगा कि वो गुस्सा होगा, इन 10 घंटे उसे शिकायत करेगा, डांटेगा या एक चीजें करेगा। उसे लगा नहीं था लांछन तुरंत मुस्कुरा देगा। विभूषण चौंक कर इस वक्त वो ज्यादा नर्वस हुआ, मतलब जो वो अंदर हो रहा था उससे ज्यादा इस वक्त वो नर्वस हुआ। क्या हो गया इसे? विभूषण मन में सोचता कि गुस्सा नहीं है। सिंसिप्ट कर वहां पहुंचा। मैडम यू ने अपने बेटे को देखा। डेफिनेटली अब उन्हें पता है कि विभूषण उनका बेटा एंड लांछन और मैडम यू इन सबके पीछे पड़े हुए कि चीजें कहाँ से कैसी, बट स्टिल प्रिटेंड वो भी कर रही हैं। बाय द वे विभूषण, तुम इस बाथरूम में नहाने की कोई जरूरत नहीं है। दीदी का बाथरूम यूज कर लो, साव का बाथरूम यूज कर लो, सिंक का कर लो, बट यहाँ पर नहीं, ठीक है? ठीक है, चलो आ जाओ नीचे। मैडम यू उसे बुलाते हुए नीचे चली गई। तुम गुस्सा हो क्या? विभूषण उसके बगल से निकला और मैडम यू के पीछे पीछे जाने लगा और उस दौरान वो उससे पूछता है। बिल्कुल भी नहीं। लांछन ने उसके चेहरे को देखकर बहुत प्यार से जवाब दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा। तब तक सारे लोग उस कमरे से निकल चुके थे। लांछन ने उसका चेहरा पकड़ लिया और उसके माथे पर अपने माथे को लड़ा दिया, मतलब उसके सिर में हल्का सा अपना सिर का टच दिया। अब हुआ ये उनकी लव लैंग्वेज थी, जो बचपन से लांछन करता आ रहा था। क्योंकि वो छोटा था, उसे दहलीजें पार नहीं करनी थी, तो माथे को माथे से लड़ाना मतलब एक प्यार भरा, मतलब साइलेंट वर्ड हो गया था। अब वहीं को उसमें बहुत ज्यादा प्यार आया। मन हुआ सच में उसके साथ सेक्स कर ले। उसे पटा के खुद ही फक करने लगे। मतलब ठीक था। अब वो क्यों उसने चिल्लाया, क्यों उसका मूड बदला? उसने उसे बहुत रिग्रेट हो रहा था। लांजन आई एम सॉरी, उसे देख कर कह रहा था। कोई बात नहीं, तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी थी। ठीक है, क्या मैं अब करूँ? उसके डाउन डाउन हाथ ले जाते हुए कहते बीइंग, जाके खाना खाओ। तुम सच में गुस्सा तो नहीं हो? नो, मैं नहीं हूँ। लांजन ने उसे देखते हुए जवाब दिया। ठीक है। भी बुझान मुड़ा और वॉशरूम में चला गया। कपड़े पे मतलब कि चेंजिंग रूम में गया। कपड़े चेंज करके वो अब नीचे पहुंचा। नीचे जो है हल्दी मसाला लगाकर आपस में बातें हो रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। लांछन ने अब शीशे में खुद को देखा। वो मन में कहता है शादी करनी बहुत जरूरी है।
आई नो दैट ही इज़ सो क्यूट बट मैं क्या करूँ? एंड उसे भी भूजान की हरकतें याद आ गई मतलब उसका बंदा उसे कितना परेशान करेगा और कितना परेशान करना है उसे। सीन शिफ्ट होकर रात में 11 बजे के आसपास पहुंचा। मैडम यू के पास सारी डिटेल पहुंच गई थी, यानी उनके भाई का डीएनए और उनकी वाइफ का डीएनए पूरा उनके पास आ गया था। सीन शिफ्ट होकर मैडम यू ने लांचन को कुछ मैसेज किया। लांचन ने भी भूजान को फोन किया, जो कि अभी लान कुरन के साथ बैठा हुआ कुछ बातें कर रहा था। कुछ बात थी जो लान कुरन विभूजान से करना चाहते थे। हाँ लांचन बोलो, विभूजान ने कॉल रिसीव करते हुए कहा। मेरे कमरे में आना, आओ। क्या हुआ? विभूजान ने दांत निकालते हुए कहा। लांचन को सीरियस बात करना चाहता था। कम ऑन, आओ तो पहले। ठीक है। विभूजान जो कहीं काफी ब्लश करके इमेजिन करता है कि उसका पर्सन उसे किस करेगा, बट वे पटकेगा। पूरा ड्रामा सीन उसने बना लिया था। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा जहां विभूजान जैसे कमरे में पहुंचा। लांचन ने उसे पकड़ के किचन बेड पे किया। विभूजान ने कहा यही तो मैं चाहता था, मतलब मैं यही इमेजिन कर रहा था, बट लांचन ने उसके हाथ बांधे। अब चुपचाप बैठो और मेरी बात सुनो। बकवास! विभूजान ने उसकी तरफ देखा, मतलब हाथ तो बांध दिया था। हाथ बांध के उसे उसके साथ सेक्स करता, हार्शली पेश आता, वो तो उसे एक्सेप्ट था, मतलब हाथ बांध के उसे सीरियस बात करने जा रहा था, मतलब बोरिंग था विभूजान के लिए। लांचन एटलीस्ट मेरे हाथ बंधे कुछ तो फायदा उठा लो। विभूतिया ने फिर से उसे नीचे से मिर्ची लगानी शुरू कर दी थी। मतलब अभी दिन में उसने इवनिंग में जो किया उसके लिए काफी नहीं था। अब कह रहा था मेरे हाथ बंधे, फायदा उठा लो। मुझे नहीं उठाना। क्यों? मैं क्यूट नहीं लगता? वो फिर से उससे मीठी मीठी बातें करने लगा। ऐसी बात नहीं है। फिर अहमद देखो तो मेरे गले के पास। विभूतिया ने उसे कहा और लांचन की नजर सर से उसके गले के पास चली भी गई थी। विभूतिया ने दांत निकाला है ना उसके बंदे से, मतलब वो चारा डाले ना उसका पर्सन ना फंसे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे हाथ बंधे हैं तो तुम चाहो तो मेरी शर्ट भी खोल सकते हो। और नीचे भी वुजान उसे बताया कि उसके हाथ बंधे हुए। देन भी वो लांजा नीचे का भी खोल सकता है, और अगर तुम चाहो तो मेरा मुंह भी बांध सकते हो ताकि मैं आवाज ना कर सकूं। तुम्हारे लिए तो रास्ता साफ है। वो पैरों को थोड़ा सा सेपरेट करते हुए कहता है। लांजान ने उसकी तरफ देखा एंड वो इस जगह अपना सिर पकड़ लेता है। लांजन तुम रो रहे हो क्या? फिर वुजान ने जब देखा कि लांजन ने अपना सिर पकड़ लिया, दिन वो सोचता कहीं वो रोने तो नहीं लगा। यू आर सो क्यूट, लांजन ने हंसते हुए कहा। वुजान फ्रीज। उसने लांजन को हंसते हुए कब देखा था? हाँ सर, जब वो 10 साल का था। उस वक्त उसके बीच और लांजन के बीच थोड़ी सी रोमांटिक बातें हो जाती थी। विंग तो नहीं समझ पाता था बट लांजन समझ लेता था। उस वक्त उसने उसे हंसते हुए देखा था। लांजन, यू आर सो सेक्सी, विभूजा ने चिपके कहा तो लांजन फिर से उसे देखने लगा। मतलब उसका बंदा था कि क्या था? रियली? लांजन अब आगे बढ़ा। मतलब चारा उसने फेंक दिया था, वांगजी फंस भी चुका था। झूठ क्यों बोलूंगा? तो फिर प्यार करने दो। करने का इतना इशारा दिया काफी नहीं है क्या? बिना चिल्लाए? मैं क्यों चिल्लाऊंगा? अब बताओगे तो मुस्तान क्यों चिल्लाए थे? अब लांजन उसके ऊपर आ गया। बात कुछ और थी और करने कुछ और लगा था। मैं देख रहा था तुम्हारे खड़ा, आई मीन पूजा ने मुंह पे हाथ रख लिया। मेरा मतलब नहीं था। अब मतलब मैं बदतमीज नहीं हूँ, मुझे नहीं पता खड़ा होने की जगह क्या कहेंगे। लान जान तो उसे देखता रह गया था। मतलब ठीक था यार, अब वो क्या बोले उसे? तुम्हें देखना था खड़ा होता है कि नहीं। वो तो होता ही है। मेरा हाथ लगते ही मतलब मैं देख रहा था कि कितनी देर में वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा। मैं तुम्हें कुछ बोल भी नहीं सकता और मैं तुम पे गुस्सा नहीं कर सकता, और ये मैं कभी करूंगा भी नहीं। यू नो ना, वो उसके कान में कहता है। मैं तुम्हें दोबारा खो नहीं सकता, इसलिए मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगा। सो दैट एंड उसकी आंखों में आंखें डालता है। जितना चाहो मुझे परेशान कर लो। लांचा ने उसके लिप्स पर एक प्यारा सा किस किया और अपने चेहरे को दूर हटाया। मैंने मैडम यू को सब बता दिया है। क्या? विभूजान के चेहरे का हाव भाव बदले एंड उठ के बैठ गया। लांचा ने उसके हाथ को पकड़ा और अपने सीने पे रखा। बिलीव मी, वो मैडम यू के भाई हैं जिन्होंने सब कुछ किया है। मैं नहीं मानता, विभूजान ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। मान लोगे? पहले मैडम यू को यकीन हो जाने दो। माँ, अपने डॉक्टर को इतनी रात को क्यों बुलाया है? यानली और जियानचिंग उसके पीछे पीछे चलने लगे। क्योंकि डॉक्टर अभी आए हुए थे। दिन जियानचिंग चौका की। रात बताइए, मतलब इतनी रात को क्यों आए हुए हैं? सिंसिप्ट कर वहां पहुंचा जहां विभूजान को नीचे बुलाया गया। लांचन उसका हाथ पकड़ के नीचे लेकर आया। लांचन, ये सब करना जरूरी है क्या? हाँ, वो मुझे बहुत प्यार करते, मतलब मुझे कभी कमी नहीं लगी। इट्स ओके। जो दिखता है वैसा हो जरूरी नहीं है।
लैन ने उसके सिर पे हाथ रखा। तुम्हारे सामने सब कुछ आ जाएगा, एक बार सच्चाई खुल जाने दो। लांचन मेरा हाथ छोड़ो, मुझे कुछ बताना है तुम्हें, उसने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। अब लांचन को याद है कि वीवूजियान भी कुछ बताना चाहता था। आई नो तुम क्या करना चाह रहे हो, बट उससे पहले अगर तुमने पूरी सच्चाई नहीं जानी तो बहुत देर हो जाएगी। आई मीन हमारे बीच कोई और आ जाएगा। लांचन ने उसका चेहरा पकड़ा और अपने करीब कर लिया। हमारे बीच कोई नहीं आ सकता, वो उसके चेहरे को देखते हुए कहता है। मुझे मालूम है तुम्हारा इशारा किस तरफ है, चीजें स्टेप बाय स्टेप चलने दो। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा। लान कुरियन और घर के सारे मेंबर हक्का बक्का थे। वहां साव भी मौजूद था। बाय द वे होने क्या जा रहा है, ये बुजुर्ग ने बहुत इत्मीनान से पूछा। मुझे वी वुजियान का डीएनए टेस्ट कराना है। बट वाई, जियान चिंग ने आगे आते हुए कहा। बिकॉज ही इज माई सन, वो मेरा लड़का है। मैडम ने वी वुजियान को देखते हुए कहा। ही नोज वेरी वेल, वो भी खुद ये बात जानता है। सारे लोगों के तोते उड़ गए। इंसान ने मुठ्ठियां भींच ली। उसे भी तो मालूम है कि वो मैडम यू का ही बच्चा है। साव ने विभूजान की तरफ देखा। विंग ने भी उसे देखा। एट द सेम टाइम लान जाने में दोनों के गेस को महसूस किया। घर वाले पूरे शॉक किए हो क्या रहा है। विभूजान, ये क्या बात कर रहे हो, ऐसी बात है क्या। उसने विभूजान का हाथ पकड़ा। यानी मैंने निकालो खून, इनका भी डीएनए टेस्ट करवाते हैं। तो उसके भाई मतलब कि जुयांग ने उसके पीछे कनपट्टी पे एक मार दिया था। डीएनए निकालो मतलब खून निकालने की क्या जरूरत है, बालों से भी तो हो जाता है। इस लड़की ने पढ़ने आवारागर्दी करने के अलावा इसने कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं की। पीछे हट जाओ इसको, बच्चों को आने कौन देता है बीच में। इतना ज्यादा जुयांग गुस्सा हो गया कि उसने मैं को ले देकर मतलब इतनी बातें सुना दी कि बीच में आने की क्या जरूरत है, उहड़ पुहड़ बात करने की क्या जरूरत है। तमीज नहीं है, पढ़ा नहीं है तो ठीक है, मुंह बंद करके बैठे ना। तुमने मुझे मारा। इससे पहले कि मैं टॉम बॉय वर्जन में आके जूता निकाल के उसके मुंह में बचा देती कि तभी मैडम ने बच्चों को डांटा एंड चुप रहने के लिए कहा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ। लैन कुरेन आ गया है। एंड आल्सो वीवूजियान के डैड भी वीवूजियान का चेहरा देखते हैं। वो अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं। बोलने की हिम्मत तो उनकी भी नहीं थी। मतलब जैसे वीवूजियान के सामने वांगची नहीं बोलता, वो खुद ही मैडम यू के सामने नहीं बोलते। बट इस वक्त उन्होंने मैडम यू को चुप रहने के लिए कहा। वीवूजियान, मैडम यू ने भी क्या कहा। उसके डैड ने जब सवाल पूछा तो वीवूजियान की नजरें डैड से मिली। क्या ये सच है। हाँ ये सच है। विभूतियान ने लांछन का हाथ पकड़ लिया। उसे इस वक्त हिम्मत चाहिए थी। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं थी कि उसने कोई चोरी की थी। डेफिनेटली कुछ बातें थी जिससे वो पीछे हट रहा था। तुम्हें मालूम है कि तुम हमारे ही बेटे हो। हाँ। हम कैसे यकीन करें। और तुम्हें बात कैसे पता चले। मैंने डीएनए टेस्ट करवाया था। अनवी भूजा ने बताया कि उसे डाउट हुआ चीजें कैसे, और फिर उसने डीएनए टेस्ट कराया। फिर चाइना आया था बीच में, उसने मैडम यू के भी चोरी से बाल लिया। फिर डीएनए चेक कराया जो कि मैच हुआ था। अगर ऐसी बात होती इतने साल विभूजन कहाँ था, फिर वो कौन था जो पहाड़ी से गिरा था। विभूजा ने सबकी तरफ देखा। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा। मैडम यू ने कॉल किया था। मैडम यू और लान जान इस वक्त एक्शन में है। उन्होंने इमरजेंसी में किसी को कॉल किया। डेफिनेटली उसके डैड यूके में रह रहे थे तो यूके में भी कॉल पहुंचा। और वहाँ स्पेशल ब्रांच की कुछ टीम ने मैडम यू के भाई को कस्टडी में ले लिया है, कहते हुए कि उन्होंने धोखाधड़ी की है। दूर रहते हुए भी चाइना मतलब कि अपनी बहन के साथ ये सब कुछ किया है। खैर उन्हें वहाँ कस्टडी में ले लिया गया। यहाँ भी बुजियान ने घर वालों को देखते हुए कहा। लेकिन ये बात मैं सबके सामने नहीं कह सकता। क्यों। मेरी एक मजबूरी है। भी बुजियान ने फिर से सबको देखते हुए कहा। कौन सी मजबूरी। लान जान ने उसके हाथ को पकड़ा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था मैं इस बारे में नहीं बता सकता। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा। कमरे में लान जान ने उसकी तरफ देखा। सबके सामने क्यों नहीं कह सकते। तुम्हारी गवाही कितनी जरूरी है, क्या तुम्हें मालूम है। जो कुछ भी हुआ इतने साल तुम मुझसे दूर रहे सिर्फ इसलिए क्योंकि उस इंसान ने। विंग, मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया था। आई नो। वी वुजियान ने उसे देखते हुए कहा। मैं यकीन करता हूँ कि तुमने नहीं दिया। बट 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 लान जान, उससे पहले मुझे किसी से बात हुई थी मेरी। किससे। तुम्हें मालूम है उस वक्त हमारे घर पे कौन आए हुए थे। हाँ। लान जान जो कि उसके चेहरे को देखता है। एंड सडन 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 उसे स्टक हुआ। जिस दिन वो जा रहे थे पिकनिक पे, उस दिन मैडम के भाई का भी कॉल आया था। और ये बातें जेबूजू ने बताई थी कि अंकल आने वाले हैं, वो अपने बच्चे को लेकर आने वाले, उनकी वाइफ भी आने वाली है। जाने से पहले बात थी, हालांकि वो पिकनिक पे आएंगे ऐसा श्योर नहीं था।
वो लोग जा ही रहे थे कि दीदी के ससुराल वाले, हम जानते हैं दीदी की शादी लगी हुई है, तो उनके ससुराल वाले भी आए थे। उनमें एक लड़का था जो लालचंद की उम्र के बराबर का था, एंड वो अक्सर उस घर में आया करता था क्योंकि रिश्तेदारी लगती थी। आल्सो उसकी दोस्ती याओ से भी थी, थोड़ा थोड़ा जुयांग से भी थी। हम जानते हैं कि जुयांग जो कि लानजान से कुछ ही छोटा है, वो सब एक घर के मेंबर थे। देन वो रिश्तेदारी के तौर पे कभी कभार आता था, मतलब अच्छे से वो यूजान को जानता था, इवन लानजान को भी जानता था, और वो साव को भी अच्छे से जानता था। क्या तुम्हारी लानजान थोड़ा रुका एंड भी वूजियान के चेहरे की तरफ देखा। तुम्हारी बात सुजिन से हुई। वो उसके चेहरे को देखकर सुजिन का नाम लेता है। अब लानजान को स्टक क्यों हुआ, फिर से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उसे नीचे उतारो, लानजान ने गुस्से में किसी लड़के से कहा। ये कोई और नहीं बल्कि सुजिन था। वी वूजियान उस वक्त बस 8 साल का था। वैसे इतना छोटा नहीं था कि सब कोई उसे गोद में उठा ले, बट सुजिन ने उसे गोद में उठा लिया था। और उस वक्त लानजान 18 साल का था जब वी वूजियान 8 साल का था, और सुजिन की उम्र भी ऑलमोस्ट उतनी ही थी। ओह भाई साहब, उसने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। देखा तुम्हारे भाई तुमसे कितना प्यार करते। वो मेरे भाई नहीं है, वीवूजियान ने देखते हुए गुस्सा किया कि वो मेरे भाई नहीं है। सुजिन ने वीवूजियान को तुरंत नीचे उतार दिया। आइंदा से उसे गोद में लेने की जरूरत नहीं है। लानजान ने तो हटके में लिया, बट व्हाई, ही इज सो क्यूट। आई नो दैट तुम्हारी शादी लगी हुई है, इतना दिखावा किस लिए, तुम तो उसे मारना चाहते हो ना। तुम लानजान ने उसे एकदम से उस वक्त गाली दे दी थी, और वो सीधा गाली दी थी। आइंदा से उसे मत उठाना, सिंपल सा उसने मना किया था। वो क्यूट है इसका मतलब ये नहीं कि गोद में उठाते फिरो। वो इतना बच्चा नहीं है जो तुम्हारी गोद में खेलेगा। उससे दूर रहना, वो बस मेरा है। लानजान ने उस वक्त सुजीन को धमकी दी थी। मैं कौन सा उसे ब्याह रचाने जा रहा हूँ। इतना जलने की जरूरत नहीं है, पूरा गांव जानता है तुम उसे पसंद नहीं करते हो। मुझे तो यकीन है कि तुम ही उसे मारोगे। अपना मुंह बंद रखो, ये मत सोचना कि दीदी के होने वाले देवर हो तो मैं तुम्हें कुछ कहूंगा नहीं। देवर हो या उनका पति, अगर बीबूजान, एंड वो दूर से खिलता बीबूजान की तरफ देखता है। बीबूजान की तरफ देखा तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें कब से इतना फील होने लगा। वो उस वक्त बहसबाजी हुई एंड सुजन जो कि उसे चिढ़ाने लगा, इसके बाद वो चला गया। बट ही डजंट हैव एनी आइडिया। उस वक्त लानजान को इस बात का आइडिया नहीं था क्योंकि विभूषण बहुत ज्यादा क्यूट था, एंड एवरी सेकंड पर्सन, मतलब हर दूसरा आदमी उसे गोद में उठा लेता था, उसे प्यार करने लगता था, कोई गाल खींच लेता था। सुजिन का गोद में उसे उठाना उसे पसंद नहीं आया बिकॉज सुजिन लानजान की उम्र का था, वो नहीं चाहता था कि कोई पर्सन उसे उठाए। मतलब प्यार करे वो बात अलग है, जैसे दीदी, उसके बड़े भाई, उसके अंकल, वो सब चलता था उसे। बट सुजिन की चीजें नहीं। विभूषण ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। फिर उसने तुमसे कुछ कहा था, क्योंकि पिकनिक पे उस दिन दीदी के ससुराल से जो लोग आए थे वो सारे लोग पहुंचे थे। मुझे याद नहीं, मुझे बस याद है उसने कुछ कहा, बट क्या कहा ये याद नहीं। लानजान ने उसकी तरफ देखा। दैट्स मीन उसने तुम्हें स्टक किया। अब ये मत कहना कि वो तुमसे यूके में मिल चुका है। ये वोजियान की सांसें ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे थी। अब वो यहाँ पर क्या बोलता। वी वर इन सेम कॉलेज। विभूजियान ने भी थोड़ा बातों को बढ़ाते हुए कहा। वी वर गुड फ्रेंड्स। उसने आगे की बातें प्लस में लगाई। आल्सो जब मुझे याद नहीं आ रहा था, उससे पहले मैंने उसके साथ मैं कॉफी डेट पे भी गया था। लानजान तो उसे देखता रह गया। अब आते हैं वीवोजान पर। उसे तो 2-3 साल पहले ही बातें पता चली। इससे पहले वीवोजान हम जानते हैं वो 20 साल का है इस वक्त। तो डेफिनेटली इससे पहले जब वो 17 का था या फिर थोड़ा 17 प्लस चल रहा था। देखो डेट का मतलब यहाँ ये नहीं कि कोई इंसान किसी को एकदम पसंद करने लगा है, किसी के लव में या लव एरिया में पड़ गया। डेट मतलब एक कैजुअल टॉक होती है जो इंसान एक दूसरे को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। डेट भी बहुत तरीके की होती है, एक रिलेशनशिप में आने से पहले का डेट, एक बाद में का डेट। तो लानजान ने अब बेड पे बैठते हुए उसकी तरफ देखा। तो मतलब ये खिचड़ी यहाँ से पकी। मैं सीधा देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे अंकल और सुजीन एक दूसरे से मिले हुए थे जस्ट बिकॉज ही लाइक यू। मतलब ही लाइक्स यू जस्ट बिकॉज अंकल अपने लिए एक बच्चा चाहते थे, अपने बच्चे के मौत के बदले में। लानजान आपको, मतलब लानजान को सारे तार जुड़ते हुए नजर आ रहे थे। सुजिन वीवोजान से बड़ा था। एंड अब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हेलो,
तुम्हें मैंने कहीं देखा है, विभूषण ने उसे देखते हुए कहा। बाय द वे बहुत दूर का रिश्ता है लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम मुझे कैसे जानते हो? तुम्हारी जो बुआ है ना, आई मीन आंटी, जो चाइना में रहती हैं, उनकी एक बेटी है और उनकी शादी मेरे भाई से होने वाली, आई मीन कजिन ब्रदर से, सो दैट इस हिसाब से बहुत दूर की रिश्तेदारी हुई। मैं तो यहाँ पर पढ़ने आया था। तुम्हें पहचान गया क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हारे फादर को यहाँ पर देखा जो कि तुम्हें ड्रॉप करके गए। उन्हें मैं जानता हूँ। ओह अच्छा, ये बात है। विभूषण ने उससे हाथ मिलाया। नाइस टू मीट यू कहा। उस वक्त विभूषण 17.5 साल का था, इतना ही था। एंड आफ्टर दैट उनके बीच एक दोस्ती का बॉन्ड बढ़ा, यानी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। ऑफ कोर्स विभूषण के लिए अननोन था, बट सूजी ने सब जानबूझकर कर रहा था। और फिर विभूषण से उसने एक बार डेट के लिए पूछा, बट विभूषण ने उसे सिंपल कहा, मुझे कॉफी पीनी पसंद है, सो दैट वो जा सकता है, वो बातें कर सकते हैं, बट रिलेशनशिप के लिए ही इज नॉट रेडी, क्योंकि डेफिनेटली उसकी आंखों में किसी और का शैडो बनता था। भले उसे उस वक्त सारी बातें ना पता हो, क्योंकि उसे इतना याद नहीं रहेगा था। उसका दिमाग तब चलने लगा जब उसे पूरा क्लियर ये पता चला कि वो अपने फादर की औलाद नहीं है और उसका डीएनए मैडम यू से मैच हो रहा है। तब जाकर उसे तार जुड़ते हुए नजर आए और तब जाकर उसे छोटी छोटी फ्लैशबैक चीजें याद आने लगी, जैसा कि लांचन का गुस्सा वाला चेहरा, सारी चीजें। तब वो उसके साथ डेट पे गया था। अब आते हैं वहां पर एक फ्लैशबैक, जब बेबूजान को पूरी तरीके से पता चल गया था कि वो मैडम यू का बेटा है। तुम यहाँ। बेबूजान जब हॉस्पिटल से निकलता है, उसने सुजिन को मेन गेट पे खड़ा हुआ देखा जो सिगरेट पी रहा था। तुम्हें पता है बेबूजान, उसने उसके मुंह पे अपना फूक छोड़ते हुए, मतलब धुआं छोड़ते हुए कहा, जिंदगी में एक ही चीज सुजिन को पसंद आई है और वो मैं हूँ। बेबूजान ने उस वक्त उससे पूछा। हाँ, वो तुम हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये सुनकर बुरा लगेगा, बट अगर तुम जानते हो कि ये सच्चाई अगर तुम अपने घर पे बताओगे तो तुम्हारा हस्बैंड, वो तो भी जिंदा ही है। बेबूजान के चेहरे का रंग उड़ा। तो उस वक्त तो श्योर हो चुका था कि जिसे उसे, जिसका शैडो उसे दिखाई देता, थोड़ी थोड़ी चीजें याद आती, एक रूट सा चेहरा दिखाई देता, वो उसका होने वाला हस्बैंड यानी कि लांचान था। अगर ये रिवील हो गया कि तुम मैडम यू के बेटे हो तो तुम्हें ले जाएगा, वो भी मुझसे, जिसके पीछे मैंने इतने साल बिताए हैं। उसने गुस्से में अपना हाथ दीवार पे मारा और बेबूजान को अपने हाथ के घेरे में ले लिया। आने और जाने वाली नर्स उसे देखती रह गई। तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। एंड बेबूजान ने उसका कॉलर पकड़ा था। आर यू क्रेजी? तुम्हें क्या लगा मैं कोई चलता फिरता मासूम सा लड़का हूँ? शकल मासूम है, सो कि तुमने सोचा कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर लोगे? तुम मेरा उखाड़ ही क्या लोगे अगर मैं तुम्हें ना चाहूँ तो? बेबूजान, मुझे शुरू से मालूम है कि तुम्हारा खून बहुत गर्म है, इसलिए इसका इंतजाम मैंने पहले से कर रखा था। ये तुम्हारी दीदी है ना? जानकारी के लिए बता दो, तुम्हारी सगी दीदी है। और तुम तो जानते हो ना कि एंगेजमेंट हो चुकी थी। शादी नहीं हुई क्योंकि उनके हस्बैंड यहाँ पर नहीं है, बट किसी ने ये नहीं बताया कि उनके हस्बैंड कहाँ पर हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ। और वो बेबूजान के कान में पहुंचा। वो साइबेरिया के एक जेल में है। अब तुम सोचोगे कि तुम्हारे घर वालों को हमने क्यों नहीं बताया, मतलब हमारे घर वालों ने क्यों नहीं बताया। वो हंसने लगा। इसलिए नहीं क्योंकि ये कौन बताएगा कि उसका बेटा एक ड्रग्स के केस में फंस गया, वो भी फॉरेन कंट्री में। वैसे पावर तो बहुत है घर वालों के पास, बट उससे जेल से निकलने नहीं दे रहा कोई। और तुम जानते हो कौन है? डेफिनेटली मैं हूँ। बाद में तुम्हारा जीजा पूरी तरीके से बेगुनाह है और उसके सारे सबूत मेरे पास है। यकीन ना हो तो मैं प्रूफ दे सकता हूँ। अब अगर तुमने मुंह खोला तो तुम्हें मालूम है ना कि तुम्हारी दीदी कितने साल से इंतजार कर रही हैं अपने होने वाले हस्बैंड के वापस आने का। बेबूजान ने उसके चेहरे को देखा। चलो तुम भूल भी गए हो तो मैं याद दिला दूं। एंगेजमेंट के बाद से इंतजार कर रही हैं, कई साल बीत गए हैं, तो अब तुम्हारे हाथ में है। चलो ठीक है, सच्चाई बताना है या नहीं मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। बाय द वे, मेरी कुछ दहलीज है, वहां से तुम बाहर नहीं जा सकते। और लांछन, उसे तो मैं तुमसे मिलने भी नहीं दूंगा। उसकी नजरें आज भी मुझे चुभती हैं। वो गुस्से में उस वक्त उसके चेहरे को देखकर कहता है, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन बेबूजान, सिवाय मेरे साइड रहने के तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक तरफ दीदी की खुशियां हैं, पूरी जिंदगी है, सब कुछ है, और दूसरी तरफ तुम, तुम्हारे घर वाले। अब तुम सोचो तुम क्या चुनना है।
तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? बेबूजान ने उसे गुस्से में डांटा। बट अब क्या कर सकते हैं, मैं तुम्हारे लिए बेरहम हूँ। और एक बात और बताओ, लांजान को भी कोई पसंद करता है तो तुम क्या ही करोगे उसकी जिंदगी में जाकर? हाँ, वैसे भी लांजान बस तुम्हें मारना ही चाहता था। बेबूजान ने उसके चेहरे को देखा। कौन? बेबूजान ने उसके बारे में पूछा। चूंकि उसके अंदर वो चीजें आ गई थी, उसे तुरंत स्टक हो गया वो चीजें। ऐसा नहीं था कि वो पूरा भुला चुका था, अब कोर्स वो बीमार रहा था क्योंकि वो पहाड़ी से गिरा था। फिर क्या हुआ उसे नहीं पता। तुम्हारा भाई साओ। अब बेबूजान को फिर से साओ का भी फ्लैशबैक थोड़ा थोड़ा याद आने लगा। सारी चीजें उसके दिमाग में रिकॉल सी होने लगी। ऐसा लगा सब कल की बातें हैं। उसे लांजान बहुत पसंद है। मैं बोलूँ तो एक कंपटीशन है एक तरीके का। मैं तुमसे कंपटीशन करता तो तुम उसकी जिंदगी में ना भी जाओगे तो क्या हो जाएगा? आज नहीं तो कल लांजान को आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ, 30 साल का हो गया, वो बात अलग है। उस दिन उसने उसे धमकी दी थी, यानी सूजिन ने भी वूजान को धमकी दी थी। और एक हफ्ते बाद ही सूजिन ने उसे कॉल करके कहा कि मैंने सुना है तुम वहां पर जा रहे हो। तभी वूजान ने कहा कि मैं तुम्हें अपना प्रॉमिस देता हूँ, मैं वहां पर ये बातें रिवील नहीं करूंगा कि मैं उनका बेटा हूँ, क्योंकि वो मेरी फैमिली और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। बट ये वादा रहा। तब सूजिन ने उसे धमकी दी थी कि अगर तुमने जरा सा भी रिवील कर वांग जी के करीब जरा सा भी, और मुझे लगा कि रियली में तुम वांग जी के करीब हो, तो मैं यहाँ सारी चीजें रिवील कर दूंगा। और तुम्हारे जीजा जो जिंदगी में कभी वापस भी आने वाले होंगे कभी नहीं आएंगे, उन्हें फांसी सीधा लगवा के रहूंगा, क्योंकि मेरे वहां तक अच्छे खासे जड़ें हैं। ऑफ कोर्स मेरी जड़ें माफियाओं तक है तो वहां भी है। बट सूजिन की धमकी भी वूजान के लिए इनफ नहीं थी। वो आया तो था अपने घर वालों से मिलने के लिए। स्टिल उसे ये भी जानना था, क्योंकि वो श्योर नहीं था कि लांजा ने उसे मारा भी था या नहीं, मतलब उसने धक्का दिया था भी कि नहीं। उसे याद नहीं था एक्चुअली में पूरी बातें। इसके अलावा उसे ये भी जानना था कि आखिर वो अपने घर से बिछड़ा कैसे और अंकल के पास कैसे पहुंचा। बट यहाँ आने के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। जब वो लांजान के करीब रहने लगा, उसे एक एक चीज करके सब कुछ याद आने लगा। उसने इतना इमेजिन नहीं किया था कि आने के बाद वो फिर से पहले लव हो जाएगा, या जो जरा देर के लिए उसने भुला दिया तो सारी चीजें रिपीट हो जाएंगी। लांजान ने उसकी तरफ देखा। फ्लैशबैक पूरा खत्म हुआ तो हमें पता चला वीवूजान की खामोशी की वजह क्या थी। उसकी अपनी बहन और उनकी शादी का वो रिश्ता जो अभी तक इतने सालों से बीच में अटका पड़ा है। उसकी इतनी हिम्मत। लांजान ने अपने मन में बातें रिपीट की कि उसकी इतनी हिम्मत। मेरा यकीन मानो, डेट पे जाना वीवूजान को इस बात का डर था। मतलब ठीक था, वो माना वो बहुत डेविल लड़का था, बट कोई नहीं चाहता कि उसके पर्सन की नजर में उसकी इमेज गिर जाए व्हेन ही इज लॉयल, जबकि वो ईमानदार था। मैंने डेट उस वक्त मुझे याद नहीं था, और डेट कोई वैसी नहीं थी। आई मीन आई डोंट लाइक हिम, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ और ना करता था। लांजान ने उसके लिप्स पर अपने हाथ रख दिया और उसकी आंखों में आंखें डाला। तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। कम ऑन। लांजान ने उसे अपने खींचा और अपने करीब कर लिया और अपने सीने से लगा लिया। वो मन में कहता चाहे जो कुछ भी हो जाए, सूजन के ब्लड से जब तक एक कतरा वो निकाल नहीं लेगा बॉडी से ब्लड का, तब तक उसे सुकून नहीं आने वाला। चाहे जो कुछ भी हो जाए। उसकी हिम्मत कैसे उसके प्यारे से बेबी को, उसने इतने क्यूट से लड़के को इस तरह धमकी दी और बेवजह की चीजें करवाई। रही बात साव की, उसे भी उसकी सजा मिलेगी। वो बात अलग है कि साव को जो चीज भी महसूस हुई, समटाइम ऐसा होता है बच्चों पे कुछ चीजों का गलत असर पड़ता है कि ऐसा क्यों है, भाई को चीजें ज्यादा मिलती हैं मुझे क्यों नहीं। तो ऐसी चीजें साव के साथ हो गई और कहीं ना कहीं डायरेक्टली वो एक अननोन एज में एक अननोन जेलसी का शिकार हुआ, क्योंकि वो इतना समझदार नहीं था कि उन सब चीजों को समझ पाता। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा, बेबूजान नीचे पहुंचा। खैर उसने उस बातों को वहीं रोक दिया। हालांकि सौ के हक्के बक्के उड़े हुए थे कि ठीक है अभी उसकी बातें रिवील हो जाएगी, दिन घर वाले उसे क्या कहेंगे। जब डीएनए रिपोर्ट की फाइनल रिपोर्ट आई, तो ये पूरी तरीके से रिवील हो चुका कि बेबूजान मैडम यू का बच्चा था और उनका ब्लड मिल गया। घर में रोना धोना हो गया। घर के नौकर चाकर तक भी बहुत ज्यादा खुश थे। इवन पूरे गांव में भी इस बात का हल्ला, मतलब शोर करवा दिया गया था कि वीवूजान अभी जिंदा है। वो एक हादसा हुआ था जिसकी वजह से वो कोमा में था और घर वालों ने उन्हें बताया नहीं था, मतलब गांव वालों को बताया नहीं था। ये चीजें उन्होंने बताई, ये नहीं बताया कि इन सब के पीछे क्या हुआ, वो लड़का उनके पास था ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया। 2 दिन बीत गए थे। वीवूजान को उन लोगों ने घर से निकलने नहीं दिया। बकवास है, वीवूजान ने गुस्से में देखते हुए कहा।
लालचंद 2 दिन से यहाँ पर नहीं, कोई मुझे बताएगा कि मुझे कमरे में बंद करके क्यों रखा गया है? उस उस मर्द को क्या लगता है मुझे कमरे में बंद करके वो सेव कर लेगा? बकवास बातें बंद करो। जियान सिंह अंदर आया, इतना गला फाड़े नीचे तक आवाज आ रही। मुंह बंद करो अपना, विभूषण उसे देखते हुए कहा। जियान सिंह ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। पूरा यकीन हो गया था कि उसका भाई इतना फूहड़ जवाब तो उसका भाई ही देता है। इसे देखो तो। विभूषण को गुस्सा आया, मतलब कि जियान सिंह को गुस्सा आया। एक तो बता नहीं रहा कितने साल तक इसे सच्चाई पता थी, हमें नहीं बताया, ऊपर से आया रौब दिखाने के लिए। विभूषण का मुंह बंद कर लो चेंगा अपना, मैं लिहाज भूल जाऊंगा। वैसे भी तुम्हें कौन सा लिहाज आता चाहता है? मम्मा आई और ले देकर जियान सिंह को ही कूट दिया देकर। मुझे क्यों मारा? जियान सिंह ने पीठ पकड़ ली। बचपन में भी विभूषण को कभी मार नहीं पड़ी, आज तक भी उसे कभी मार नहीं पड़ी। और मैडम यू का हाथ चलता है तो सीधा मिडिल बच्चे पे चलता है। और विंग तुम? उसके बाद मम्मा ने नोच लिया। चुपचाप बैठ जाओ, तुम्हारा हिसाब तो मैं बाद में करूंगी। रोना धोना तो हुआ 2 दिन खूब कस के हुआ। विभूषण से लिपट लिपट के सब रोए, लेकिन अभी उसको कुटाई हो रही थी क्योंकि इसने इतने दिन से बताया नहीं। माँ, विभूषण ने जब वो जाने लगे तो उसने माँ पुकारा। एंड कई बार वो माँ पुकार चुका है। मैडम यू कई बार लिपट के रो चुकी है, स्टिल मन ही नहीं भर रहा तो क्या करे? इतना प्यारा सा बच्चा इतने साल दूर रहा। तुम्हें पैदा करने में मैंने बहुत मेहनत की थी। मैडम यू से देखती रह गई थी। तुम जब पैदा हुए थे अपने वजन से भी 1 किलो ज्यादा थे। मैडम यू ने उसे गले से लगा लिया। इत्मीनान रखो, अंजी कहीं नहीं गया है। फिर वो है कहाँ पर? ना कॉल ना कोई मैसेज। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। विभूषण ने मम्मा को देखते हुए कहा। मम्मा ने बायां हाथ उठा उसके कंटाप पे रख दिया। उस पर धमकी चलाना बंद करो अब तुम। विभूषण चुपचाप बैठ गया। माँ एटलीस्ट मुझे तो बताइए वो कहाँ पर है? सूजन के पास गया है। विभूषण ने एकदम से चौंकते हुए मम्मा को देखा। माँ, वो माफियाओं से जुड़ा हुआ है। लांचन को वहां जाने की जरूरत नहीं थी। तुम इन सब में ना ही पढ़ो तो अच्छा है। अपने हस्बैंड और मम्मा को कम मत समझो। मैडम यू ने उसे देखते हुए फ्लेक्स किया। डेफिनेटली मैडम यू की जान पहचान कम थोड़ी ना, ऊपर से हांग वांग चुंजुलान कंपनी का सीईओ है। मतलब ऐसी थोड़ी ना घास चराता थोड़ी ना। विभूषण के सामने चूहा बना है, बट ऐसा नहीं कि वो चूहा ही है। इसकी तुम्हें? विभूषण ने लांचन को मन में गाली दी। क्यों बिना पूछे उसे चला कैसे गया? बढ़िया है। जियान चेंगू से देखते हुए आंखें दिखाई। आंखें नोच लूंगा मैं तुम्हारी। विभूषण ने भी उसे सुना दिया। इसकी देखो तो, दीदी भी वहां पड़ी और विभूषण को ही सुनाने लगी कि इतने दिन से बताया नहीं कि हमारा ही भाई है सगा। बढ़िया है धरती के बोझ। मैं खड़ी हुई थी और वो भी सुना देती विभूषण को। विभूषण ने उसकी तरफ देखा। हद हो गई, वो वाकई में मिर्ची है। ससुराल जाएगी तो क्या करेगी? सुबह शाम को उसे मारना पड़ जाए सास के। हाँ हाँ ठीक है, तुम बचाने मत आना। तुमसे जिस दिन कहूंगी उस दिन बताना। सास को उल्टा मैं ना पीट दूं। निकल ले यहाँ से। जुयांग ने उसे फिर से गुस्से में डांटा। मैं वहां से चली गई। मतलब वो बिन बुलाए मेहमान थी। कहीं भी जाते उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं, भले ही कितना कद्र वाली बातें करे, कोई मैटर नहीं करता। शिफ्ट कर वहां पहुंचा। विभूषण मन में सोचता है, डेफिनेटली मैं समझ गया कि मामला अब कहाँ से है। तार मुझे भी जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहाँ से बातें मैंने उससे पहले बता दी होती तो इतनी लंबी चीजें ना खींचती। डरता तो मैं भी सूजन से नहीं हूँ। दीदी को जिंदगी का सवाल नहीं होता तो मैं शायद चुप रहता। सीन शिफ्ट कर अमेरिका पहुंचता और एक क्लब में पहुंचता, यानी कि नाइट क्लब में। लॉन्ग टाइम नो सी। लैंजॉन किसी के सामने खड़ा था एंड वो पर्सन सिगरेट पी रहा था। सडनली लैंजॉन उसके सामने अपेयर हो गया। उस इंसान के चेहरे थोड़े से हाव भाव बदले एंड लैंजॉन उसे बड़े ही एक्शन में कहा, लॉन्ग टाइम नो सी, मतलब बहुत दिनों से नहीं देखा। सुजिन। अपना हाथ उसने आगे बढ़ाया। सुजिन चौंका तो था। एक तो वो विभूषण पे नजर तो रख रहा था, बट विभूषण उससे वादा किया था। विभूषण ने वादा खिलाफी कर दी। विंग ने कहा था कि वो सच्चाई नहीं बताएगा। सुजन को पूरा यकीन था। चूंकि विभूषण काइंड था, उसे लगता था कि वो अपनी बहन की जिंदगी कभी खराब नहीं करेगा। बट यहाँ पासा उल्टा हो गया। वो भूल गया था कि प्यार की ताकत शायद ज्यादा होती है। तुम यहाँ कैसे? क्यों? मेरे जैसे इंसान को अमेरिका आना मुश्किल है या फिर जाना मुश्किल है? उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तुम लोगों को आने और जाने में सोचना चाहिए, जिसके पास ना तो अपना कुछ होता है और जिनके हाथ बस क्राइम से घिरे होते हैं। मुझ जैसे लोगों को नहीं। मैं इज्जतदार इंसान हूँ। वो उसके चेहरे को देखकर जवाब देता है। तभी विभूषण ने तुम्हें बता ही दिया। तुम्हें क्या लगा था? लांचन ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। तुम उसे धमकी दे दोगे और वो मान जाएगा? शायद तुम उसे जानते। अफसोस की बात है कि तुम उसे नहीं जानते हो। लांचन मुस्कुराया। तुम्हें लगा वो मुझे नहीं बताएगा? रियली? लांचन ने फिर से उससे सवाल किया।
न तुम बचपन में समझदार थे, न अब तुम समझदार हो। एंड वो जोर से हंसने लगा। काश उस दिन सच में तुम्हें भी धक्का दे दिया होता, उस वक्त सुजीन ने उससे कहा। एलानचंद को तुरंत स्टक हुआ कि विभूतिया ने उससे कहा कि मेरी किसी से बात हुई थी। शायद वो सुजीन था, लेकिन क्या बात हुई थी मुझे पता नहीं चला। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा जहाँ एलानचंद ने बियर की बोतल उसके सिर पे मारी एंड उस क्लब में पूरा अफरा तफरी मच गई। देखो, लान फैमिली का सीईओ मतलब कि वारिस था और लान कंपनी का सीईओ था। उसकी पावर एनफ थी एंड सुजीन अभी ऐसा कुछ नहीं करता था। भले ही उसकी उम्र ज्यादा हो, बट स्टिल वो भी एक क्राइम के एरा में था जहां उसकी अपनी कोई पहचान एंड पावर नहीं थी। और पावर थी भी तो बस माफियाओं के पावर थे जो खुलेआम सब कुछ नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से ही उसने विभूजियान की बहन के हस्बैंड को उस तरह फंसाया। मतलब माफियाओं के लोगों की वजह से वो फंसा पाया था, वरना पर्सनली उसकी पावर तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारी इतनी हिम्मत! फटे हुए सिर से सुजिन ने बोतल उसके सिर पे मारना चाहा कि किसी ने गन सुजिन के माथे पर रखा था। सुजिन ने पलट कर देखा तो वो पुलिस की एक टीम थी। सुजिन ने लानजान की तरफ पलट कर देखा। उसने उसकी तरफ देखा। डोंट वेरी, पुलिस के हाथ में इसका मतलब इन्हीं जिंदा बच्चाओं के। ये बस सच्चाई गलवाने के लिए। मार तो तुम्हें मैं दूंगा, फिर चाहे जो कुछ भी हो जाए। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा। मैडम यूजुकी यहाँ से निकल चुकी थी एंड अपने हस्बैंड के साथ चली गई थी और साथ में उनके जेबूजन भी थे। वो लोग अमेरिका के लिए निकले थे, खासकर बता के गए थे कि इस फूजान को घर से बाहर मत निकलने देना। देखो, यहाँ उसकी जान का खतरा तो नहीं था, बट वो शैतान लड़का था, कहीं खुद ही ना टपक जाए अमेरिका। मैं इनके हाथ बांधूंगी, मैं कमरे में पहुंचते हुए कहती है। जियान चिंग ने मेमे के बाल खींचे। हाथ बांधने की जरूरत नहीं है, वो अभी सो रहा है, चुपचाप सोने दो। सीन शिफ्ट होकर अमेरिका पहुंचा। सुजिन को कस्टडी में ले लिया गया था क्योंकि तार अभी भी बहुत कुछ खुलने बाकी थे। कस्टडी मीन्स की पुलिस वालों ने ले लिया था, बड़े बड़े लोग उनके साथ थे, मतलब कि मैडम यू और हांगवंग जुन के साथ में। तो डेफिनेटली वकील एंड सारी चीजें करते हुए उन्हें इतना वक्त नहीं लगा। डेफिनेटली वो पहुंचे हुए लोग थे। सुजिन की जब बात खुली तो उसने अपने सामने सबको बैठे हुए देखा। अब उसे पता चला कि चीजें बहुत आगे निकल चुकी हैं। वो तो सच में बस विभूजियान को पाना चाहता था। ये कोई प्यार मोहब्बत वाली चीजें नहीं थी। ऑफकोर्स वांग जी से जो उसने वांग जी ने उस वक्त अपने बचपन में राइट्स दिखाए थे कि ही इज माइन, वो चीज उसे बहुत स्टक हुए, ईगो पे लग गई थी। सुजिन ने सबके चेहरे को देखा। उसे काफी मार भी पड़ी थी एंड देन सुजिन को कुछ प्रूफ दिखाए गए कि अगर तुमने सच नहीं बताया तो ये प्रूफ इंटरनेशनल चलाए जाएंगे। तुम्हारी फैमिली तो मठिया मेट ही है, फिर समझ लो। अब सुजिन अपने लिए ना करता, बट फैमिली के लिए उसे बोलना पड़ा। वैसे तो उसके दिल में इतना रहम तो नहीं था, बट अपनी फैमिली के लिए सबकी फटने लगती है, तो सुजिन की भी फटी उस वक्त। हालांकि उस वक्त उसने मुंह नहीं खोला। रात में लानजान के मैनेजर ने मैडम और सबके सामने बताया कि सुजिन ने कुछ को भूल गया और को कुछ चीजें थी। अब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सुजिन को ये बातें किसने बताई थी कि वांग जी अक्सर उसे मारने की बातें करता है, वो पसंद नहीं करता। और वो लड़का था साओ, क्योंकि सुजिन जब भी उसके घर पे जाता उसने साओ और वीबू जैन के बीच एक टेंस माहौल पसंद किया देखा, और उसने साओ को अपने शीशे में उतार लिया और वो खुद ही साओ के दिमाग में बढ़ने लगा कि वांग जी बस वीवूजियान को मानता है, वो उससे प्यार नहीं करता, जबकि उसका भाई है। एक बात है, बच्चे के ऊपर इसका असर होने लगा है। उसे भी उतने राइट चाहिए जो कि वीवूजियान के पास। उसे ये तो नहीं पता ये शादी की वजह से, बट उसने पूरी तरीके से साओ का दिमाग चाट लिया और उसके दिमाग में निगेटिविटी भर थी, जिसकी वजह से साओ ऐसी बातें करने लगा था एंड वो इनडायरेक्टली लानजान को अपनी जिंदगी में चाहने लगा था। अब एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ जहाँ बेवजह से कोई और नहीं बल्कि सुजिन ही कह रहा था कि लांजान तुम्हें मार देगा, वो तुम्हें मारना चाहता है, वो सच में तुम्हें मारना चाहता है। कई बार वो पहले भी कह चुका, तो उस दिन उसने बहुत ज्यादा उसे फ्रस्ट्रेट कर लिया। तो ये सब जानबूझ के किया गया खेल था। अब आल्सो एक फ्लैशबैक और दिखाया जाता है। मैं आपको अच्छे तरीके से जानता हूँ। सुजिन उस वक्त 20 साल का था और वो बेवजह के अंकल यानी मैडम यू के भाई के साथ बैठा हुआ था। बहुत अफसोस हुआ कि आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। बड़ा एक्सीडेंट था, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि दुख की बात है और आपकी वाइफ भी कोमा में है। लेकिन अगर आप चाहे तो आपका बच्चा बच सकता है। तुम पागल हो, मेरा बच्चा मर चुका है। बाद में मेरे पास एक आइडिया है जो आप अपने बच्चे को वापस पा सकते हैं। तुम पागल हो, जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना, मेरा बच्चा मर चुका है।
सूजी ने एक तस्वीर दिखाई जो 10 साल के लड़के की थी। ये तुम्हारे लड़के की तस्वीर है ना? उन्होंने अचानक से तस्वीर को पकड़ लिया। हाँ, ये मेरा। आगे वो रुक गए। सिमिलर था बट बहुत सिमिलर नहीं था। ये तो मेरी बहन का बच्चा है। हाँ, आपकी बहन का बच्चा है। आप क्यों ना इसे पालें? और वैसे भी आपकी वाइफ बच्ची की वजह से कोमा में गई हैं। आप उन्हें भी खो देंगे अगर आपके पास कोई बच्चा नहीं रहा तो। आप खुद सोचिए। वो कैसे हो सकता है? बस मेरे पास एक प्लान है। अगर इस पे काम किया जाए तो हो सकता है। मुझे खबर मिली वो लोग पिकनिक पे जाने वाले हैं। बस वो जियान को मारना है वहां पर उनकी नजरों में। बट वो जियान सच में नहीं मरेगा। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। देखो बहुत सिंपल सी बात है। जहाँ वो हर साल जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए, आप जानते हो उसके पीछे पहाड़ी है। इस बात पर मैं श्योर हूँ कि वहाँ के बच्चे उस पहाड़ी पे खेलते हैं जब सारे लोग पिकनिक मनाते हैं। मैं भी वूजियान और लानजान के बीच ना इत्तेफाकी पैदा करूंगा क्योंकि मैं भी वहां पर रहूंगा। पहाड़ी के पीछे सिर्फ जंगल है, राइट? और इस वक्त वहाँ बाढ़ आई हुई है। आपको भी इसका आइडिया है? मैंने सुना था, मेरी बहन ने जिक्र किया था। यस, पैसा बहाना पड़ेगा, वो मैं कर लूंगा। लेकिन अपनी बहन के साथ धोखा, धोखे जैसा कुछ नहीं है। क्या आपको अपनी वाइफ को नहीं बचाना? क्या आपको एक औलाद नहीं पानी? आप सोचिए। ये वूजान बिल्कुल आपके बेटे जैसा दिखता है। किसी को कानो खान खबर नहीं पड़ेगी। और मैडम यू के तो इतने सारे बच्चे हैं। 2-3 तो और हैं। एक खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? और क्या आप भूल गए कि मैडम यू को उनके फादर ने 70% ज्यादा दिया और आपको सिर्फ 30%? उस वक्त सुजीन ने अंकल का भी दिमाग ब्रेन वॉश कर दिया। वैसे अंकल मासूम तो नहीं थे बट अपनी बहन को उतना पसंद भी नहीं करते थे। कहीं ना कहीं उनके अंदर एक जेलिस चीजें थी, मतलब जलसी वाली चीजें थी कि उसके डैड ने कभी उसे उतना काबिल नहीं समझा जितना कि वो था। और वो चीजें उसके दिमाग पे छा गई। तो फिर उन्होंने पैसा जो लगाने की बातें कही थी, सेम चीजें वैसी हुई। जहाँ बाढ़ आई हुई थी वहां कुछ कुछ पेड़ ऊपर दिखाई दे रहे थे। उन पेड़ों को पूरी तरीके से कटवा दिया गया। ऑफकोर्स ऊंचाई से कोई पानी में गिरेगा तो वो इंसान को ऊपर से पानी में गिरने में कोई चोट नहीं लगती जब तक कि वो डूबेगा नहीं। ऊपर से ऊंचाई बहुत ज्यादा थी, ऑफकोर्स ज्यादा थी, बट नीचे के पेड़ कटवा दिए गए थे तो बंदा अगर गिरेगा तो डायरेक्ट पानी में गिरेगा। और ये सारी चीजें अंकल ही करवाई थी। उस वक्त जब देवभोजन ऊपर पहाड़ी से गिरा था, मतलब कि जब ये सारी चीजें हुई, नीचे वो पानी में गिरा था, ना कि किसी पेड़ पर, ना किसी कोई चोटिल वाली जगह पर जो उससे चोट लगती है वो मर जाता। वो गहरे पानी में गिरा और डर के मारे उसे सदमा लगा जिसकी वजह से वो भी कई 1 या 1.5 साल तक ऑलमोस्ट वो बेहोश रहा या फिर कोमा में रहा। तो हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि वो जब पानी में गिरा देन अंकल ने उसे बचाया अपने लोगों से और उसे सीधा ही वो वहां से यूके ले गए थे। फिर वहां उसका इलाज कराया और इसका भी इंतजाम उन्होंने किया हुआ था कि चलो ठीक है, विभूत जान अगर अपने घर वालों के बारे में पूछेगा देन वो उस जगह उसके ऊपर कुछ मेडिकली चीजें करेंगे, जो उसे नींद की गोलियां देंगे, जो कुछ भी कई साल तक उसे इस तरह मानसिक तौर से वो करके उसके दिमाग से घर वालों की चीजें निकाल देंगे। इधर उन्होंने मैडम यू को नहीं बताया था कि उनके बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है और वो नहीं रहा। दैट्स वाई कि मैडम यू को पता ही नहीं था कि उनका भाई का बच्चा मर चुका है। और फिर हुआ भी कुछ ऐसे, बट उनका नहले पे दहला तो तब लगा जब विभूतियान कोमा में चला गया। जब उसे होश आया तो बहुत सारी चीजें उसे याद ही नहीं थी। अब एक 10 साल का लड़का इतने बड़े सदमे से गुजरेगा तो उसे कितना ही याद रहेगा। तो उनके लिए ये आसान हो गया। अब सूजिन ने क्यों करवाया था? एक तो लान जानसू से विभूजियान को दूर करना था। दूसरा, उसने अंकल की मदद करने के बदले ये कहा था कि विभूजियान के साथ इन फ्यूचर वो सूजिन से करवाएंगे। जब विभूजन बढ़ने लगा थोड़ा थोड़ा, तब अंकल ने सूजिन से कहा कि उसे विभूजन की जिंदगी में जाना चाहिए। दैट्स वाई कि सूजिन थोड़ा थोड़ा फ्रेंडशिप बढ़ा रहा था। ये सारी चीजें प्लानिंग के तहत की गई थी। विभूजन इन सब चीजों से अननोन था। तो हमें पता चला कि किस तरह वो पहाड़ी से गिरा और किस तरह उसे बचाया गया। ये सारी चीजें बस प्लान्ड थी। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद बस उसे गहरा सदमा लगा, ना कि कोई मानसिक चोट वगैरह। अब फ्लैशबैक खत्म हुआ और मैनेजर ये सारी बातें बता रहे थे क्योंकि सूजी ने सब कुछ कबूल कर लिया था। मैडम यू फुट फुट कर रोने लगी। उन्हें जायदाद ही चाहिए थी तो मांग लेते, एक मुंह पे मार देती, मैं सारी जायदाद उन्हें लिख देती और अपने हस्बैंड का भी सब कुछ देती थी। मेरी औलाद को छीनने की क्या जरूरत थी? उन्होंने अपनी औलाद को, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी औलाद उन्हें दे दूं।
उन्हें बहुत ज़्यादा रोना आया, इतना रोना आया कि उस वक़्त लान-चान भी उन्हें सँभाल नहीं पाया। आँसू तो उसके भी गिरे। 10 साल उस बंदे ने अपने पर्सन के जो गिल्ट में गुज़ारे थे ना, वही समझ सकता था, वो किसी को कह नहीं सकता था कि किस गिल्ट से वो गुज़र रहा था। दैट्स व्हाई उस बंदे ने कभी किसी को एक्सप्लेन ही नहीं किया कि उसने वीबूज़ान को नहीं मारा। जबकि सच्चाई तो ये थी कि उसने नहीं मारा। अब सूज़िन का प्लान ये था कि अगर वो उस जगह बहसबाजी करेंगे या आपस में कुछ होगा, उल्टा सूज़िन ही उन्हें धक्का दे देगा, ख़ासकर लान-जान का भी काम तमाम कर देगा। बट उल्टा ही हो गया, लान-जान के हाथ से वीबूज़ान के पेट पर प्रेस पड़ गया एंड उल्टा वीबूज़ान ही गिर गया और सूज़िन का काम भी थोड़ा आसान हो गया, वरना उसका इरादा तो ये था दोनों को ही टपका दो, बात ही खत्म, वीबूज़ान तो बचा लिया जाएगा एंड मांगची निपट जाएगा। बट उस वक़्त वैसा भी नहीं हो पाया था। सीन शिफ्ट होकर वहाँ पहुँचे, जहाँ मैडम ने किसी को कॉल करके कहा कि सूज़िन के खिलाफ जितनी भी चीज़ें हैं, सब कुछ रिवील करवा दो। रही बात जिससे मैमा की शादी लग रही है, मतलब एंगेजमेंट हुई है, उस लड़के के बारे में पता करो, वो कितना इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व था और अगर ज़रा भी वो ड्रग्स वगैरह के मामले में इन्वॉल्व है, उसे उसी हाल पे छोड़ दो। अभी जल्दी ही दीदी के लिए एक बहुत बेहतरीन रिश्ता आया था, उससे भी क्या जा सकता है? ज़रूरी नहीं दीदी को वैसे भी अरेंज मैरिज ही करनी थी, मोहब्बत तो थी बट गलत इंसान के साथ रहने से बेहतर था दोबारा रिश्ता लगवा दिया जाए। अल्सो सूजिन, जैसे वो सूजिन के बारे में कुछ कहने वाली हुई अपने मैनेजर से, लांजा ने अपनी मम्मा कहने की मैडम यू का हाथ रोक लिया। उससे मैं निपटूंगा। अब सूजिन को मतलब वो कैसे बर्दाश्त कर लेगा, उसके पर्सन को उसने डेट पे वो लेके गया, उसे तो अंदर से जली पड़ी हुई थी। वो बहुत ज़्यादा रोई। यहाँ ये सारी चीज़ें न्यूज़ में भी आने लगी, मतलब सूजिन के बारे में आने लगी न्यूज़ में कि किस तरह, हालांकि वो जियान का नाम उसमें नहीं आया और लान फैमिली का नाम उन सब चीज़ों में उछला, बट यहाँ सारी गुत्थियाँ सुलझ चुकी थी। लेकिन इन सब में एक चीज़ और ज़्यादा बुरी हुई। जो उनके अंकल थे ना, उन्होंने कभी अपनी वाइफ को ये नहीं बताया था कि उनका बच्चा मर चुका है, क्योंकि उन्हें सदमा लगा था, वो कोमा में चली गई। जब उनकी आँख खुली तो उनके सामने रियल वीबूजान को पेश किया गया। तो उन्हें पता ही नहीं था कि उनका बेटा इस दुनिया में अब नहीं है। जब उन्हें पता चला तो भी एक गहरे सदमे में थी, बट स्टिल अपने हस्बैंड की हरकत पर उन्हें कुछ खास अच्छी फीलिंग नहीं आई और उन्होंने भी मैडम यू का साथ दिया। यूके में भी बूजान की मतलब कि मैडम यू के भाई को कस्टडी में ले लिया गया और उनकी किए धरे को उखाड़ के रख दिया कि उनकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया गया। कुछ उनकी वाइफ को सौंप दिया गया और जो अवैध थे उसे जब्त कर लिया गया। मैडम यू ने सारे प्रूफ पेश कर दिए। करने को तो विभूषण भी अकेला कुछ कर सकता था, बट वही बात थी ना, एक फैमिली का इस तरह सब तरफ से दावा बोलना, ऊपर से अकेले पर्सन को अपने बहन की तरफ से ज़्यादा फील करना। डेफिनेटली वो अपनी बहन को बचा रहा था उस वक्त, और उसके पास एक और रीज़न था चुप रहने का। जब तक वो सच्चाई नहीं जान लेता कि इन सबके पीछे है क्या, तो कैसे बोल सकता था। सूजिन की धमकी उसके लिए इतनी डरावनी नहीं थी जितना कि उसे सच जानना जरूरी था। तो यहाँ एक चीज़ें नहीं थी, बहुत चीज़ें थी जो एक साथ चल रही थी। सीन शिफ्ट होकर पूरे 2 दिन बाद पहुंचा। काफ़ी चीज़ें इन सब के दौरान हो चुकी थी। मैडम यू ने अपने भाई की शक्ल नहीं देखी थी, तो अब उन्हें सज़ा मिलनी थी जो कुछ भी। हाँ, उनकी वाइफ भी मैडम यू की तरफ से थी, लेकिन मैडम यू ने माफ़ नहीं किया था उन्हें, यानी कि अपने भाई को। मुझे माफ़ कर दीजिए। साउ सबके सामने बैठा हुआ था एंड वो अब सोफे पर बैठा, सबकी नज़रें उसके ऊपर थी। यकीनन उसे लग रहा था कि वो बहुत बड़ा अपराधी था उनके बीच में। मैं बस मुझसे जलते थे ही ना, वी वुजियान पीछे खड़ा होकर थोड़ा भारी आवाज़ में कहता। लेकिन जुयांग को उस वक्त अच्छा नहीं लगा। डेफिनेटली उसे ये सुनकर भी बुरा लगा कि किस तरह साओ में भी उसे अपनी ज़िंदगी में ना चाहता हो और लान के लिए अपसेट था। उसे आज ये बात पता चली, इतने साल वो उसके साथ रहा, कभी उसे इस बात का भनक नहीं लगा। समटाइम लोग ऐसे होते हैं, लिटिल बिट साइको, जो दूसरों के सामने कुछ और होते हैं एंड रियल लाइफ में कुछ और होते हैं। लंचन जैसे आगे बढ़ा, जुयांग उस वक्त सामने आया और साव ने बेतहाशा जुयांग को देखा। उस जगह तो साव की मम्मा भी बोल नहीं सके थे, क्योंकि गलती उस लड़के की थी। अगर इतना सब कुछ ना होता तो वही वुजान इतने साल अपने फैमिली वालों से ना बिछड़ा रहता। इवन साव पूरी प्लानिंग को जानता था, बट इतने साल वो कुछ बोला नहीं। जुयांग सामने से हटो। भाई मेरी बात सुनिए। जुयांग, मैंने कहा सामने से हटो। लांचान ने भारी आवाज यूज किया। भाई मेरी बात तो सुन लीजिए। सौ फ्रीज फ्रीज फ्रीज। वाई उसके पास एक वाई का सवाल था। आखिर जुयांग बीच में क्यों आया? उसे इसका जवाब एक लब के तौर पे लेना चाहिए था, बस शायद गलती थी
या शायद वो बदकिस्मत था कि कभी साव ने जुयांग के लिए कोई लब महसूस नहीं किया था। वो नादान है। जुयांग ने संभालने की कोशिश की। हाउ मच? लांचा ने सवाल पूछा। वो कितना नादान है? उसकी उम्र भी बूजान के बराबर है। तुम कितना जस्टिफाई करते हो? सिर्फ इसलिए बिकॉज यू लाइक हिम? तुम उसे पसंद करते हो, तुम उसकी गलतियों को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। अब सबके तोते उड़े। यहाँ लांचान ही ऐसा था जिससे मालूम था कि जुयांग उसे पसंद करता है, बिकॉज लांचान भी कभी प्यार में आ चुका था। वो नजरें बहुत अच्छे से पहचानता था। क्या? साव ने अचानक से जुयांग की तरफ देखा। उसे सच में नहीं पता था कि वो उसे पसंद करता है। जुयांग की नजरें नीची हो गई। डेफिनेटली वो अपने बंदे को प्यार करता है। दैट्स व्हाई वो नहीं चाहता कि उसे कोई डांटे या ठीक है कोई सजा दे। विभूजियान ने साव की तरफ देखा। तुमसे उम्मीद नहीं थी। तुम एटलीस्ट उसे तो बता सकते थे, यानी कि लांजान को, कि मैं जिंदा हूँ। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। विभूजियान की आंखों में आंसू आए। भले ही भाई हो तो क्या हुआ, उसकी वजह से लांजान इतने दिन सफर किया। विभूजियान को इस बात का ज्यादा बुरा लगा। बंदा चलो वो ठीक है, उसे याद नहीं था, बट यहाँ पूरी फैमिली को सब कुछ याद है। सब लोग किस तरह खुद को संभाल रहे थे सिर्फ मैडम यू की हेल्थ की वजह से। कोई विभूजियान को याद भी नहीं करता था, उनके सामने नाम भी नहीं लेता था। आज साव को इस बात का एहसास हुआ। जबरदस्ती कोई चीज पाई नहीं जा सकती। इतने साल बाद उसे इस बात का एहसास हुआ कि जो उसके लिए था, लांजान के लिए था, वो जित ज्यादा थी। ना कि कोई प्यार, ना कि कोई चीजें। उसे वीवूजान से जलसी थी, लेकिन इसलिए नहीं कि उसे लांजान से प्यार था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे वो हक नहीं मिलता था जो वीवूजान को मिलता था। बट उसे कहाँ से मिलता? उसकी माँ ने उसे एक तमाचा मार दिया था। काश तुम उस वक्त इतना प्यार न किया होता तो इसका नतीजा मुझे यूं न मिलता। उस जगह सारे सन्न मसलमिया में बेचारी डरी सहमे सी याली के पीछे खड़ी थी। उस बेचारी को क्या पता घर में भी इतने कलेश हो सकते हैं। उस सूजिन की तो मैं तो सीधा उसे गाली दे रही थी, माँ बहन की नहीं, लेकिन फिलहाल उसको निहार जरूर रही थी, मतलब गाली जरूर दे रही थी सीधा सीधा। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा जहां साव को कस्टडी में ले लिया गया। हालांकि अभी भी कस्टडी मतलब कि आप घर वाले उसे मार तो नहीं सकते थे ना, धक्का तो नहीं दे सकते थे ना, गोली तो नहीं चला सकते थे ना उस पे। बट उसे अपनी गलती का एहसास था। क्या इतना काफी नहीं था? वो अपने घर वालों से दूर हुआ कि इतना काफी नहीं था, लेकिन सबकी नजरों में के सबसे ज्यादा वहां उस वक्त काफी था उसके लिए सजा के तौर पे। साव की मम्मा को सबके सामने खड़े होकर ये कहना पड़ा कि उनके बच्चे की गलती है। हालांकि मैडम यू यहाँ कुछ भूल ना सकी, न माफ करने के इरादे से थी और न वो उनकी मम्मा को हर्ट करना चाहती थी। तो एक सबक यहाँ घर वालों को भी मिला कि छोटे छोटे बच्चों पर इस तरह चीजों और रिश्तों को इतना चढ़ावा नहीं देना चाहिए कि अदर पर्सन उससे इफेक्ट हो जाए। चलो माना भी वो जान को इस बात का एहसास नहीं था। हंसी मजाक इतना आगे निकल गया कि वेंग को तो आ ही गया उसके लिए अपने अपने सोलमेट वाली फीलिंग, बट आल्सो जो दूसरा बच्चा था वो सेम एज का, वो इफेक्ट हुआ। अब उसकी गलती दी जा सकती है कि नहीं, ये विचारधाराओं पे डिपेंड करता है। बट उस जगह उस वक्त उसे शायद लांचान की तरफ से वो चीजें नहीं मिली जिस तरह बेबूजान को मिलते थे। अब ऐसा नहीं था कि लांचान कोई बचाव करता था, वो हमेशा बेबूजान से भी बचता था। बट स्टिल ये बात भी थी ना कि बेबूजान उसमें गुस्सा बहुत था। उनकी शादी भी लगी हुई थी। ऐसे में लांचान जितना उस पर ध्यान देगा, और डेफिनेटली ये तो बिल्कुल यूनिवर्सल चाहते कि इंसान अपने हम सफर को जिस तरह केयर से रखेगा उतना हर बच्चे को नहीं रह सकता। तो वहाँ गलती इस वक्त किसी की नहीं थी। अगर किसी की गलती थी वो सूजिन की थी, जिसने साव के दिमाग में ऐसी बातें फिट करी। उतना साव की भी गलती नहीं थी। मेन मुद्दा सूजिन था। मुझसे दूर हटो। माँ मेरी बात सुनिए, मैंने कहा मुझसे दूर हटो। यू आर नॉट माई चाइल्ड। मैडम यू ने अब दिखाया असली रूप। आखिरकार भी वो जान उनकी ही औलाद था। दोनों ही एक से बढ़ के एक थे। डैडी तो दोनों का चेहरा देखते रह गए कि मतलब ठीक है मैडम यू तो थी, अब उसका बच्चा भी है। अब दोनों ही एक दूसरे पर चढ़ बढ़े। मम्मा लेकिन मेरी बात तो सुनिए, मेरे पास रीजन था सच ना बताने का। मेरे कान में बता सकते थे। मैडम ने उसे सीधा माँ की गाली दे दी और उनके डैडी देखते रह गए। हद हो गई, भगवान खुद को गाली क्यों दे रही हो? मुंह बंद कर लो अपना, चुपचाप बैठ जाओ। तुमसे तो मैं बातें कर ही नहीं रही हूँ, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। बच्चा सामने था, इतना भी पहचाना नहीं गया इस इंसान से कि इसका अपना बच्चा है। अ- अभी फुजान को खांसी आई।
वेइंग तुम आराम करो बाद में। लांजान चुपचाप बैठ जाओ। वीवूजियान ने उल्टा लांजान को डांट दिया। अलग हो गई मतलब ठीक है मैडम, वो अपने हस्बैंड को डांट रही है, लांजान अपने पर्सन को गुस्सा कर रहा है। मम्मा से बात कर लूंगा तभी जाऊंगा, तुम जाओ। लांजान ने अपने ससुर की तरफ देखा, ससुर ने अपने दामाद की तरफ देखा। अब वहां क्या किया जा सकता था, मतलब बोलती तो दोनों की नहीं निकल रही थी। मेरे कान में बताती थी तो क्या हो जाता। मैडम वो तो इतना ज्यादा गुस्सा हो गई, तमाचा तो उसे चढ़ भी दिया था, लाल लाल उसका गाल हो गया था। माँ लेकिन लांजान, उसने घूम कर लांजान को देखा। बेचारा पीछे खड़ा हुआ था, नो इमोशन के साथ खड़ा हुआ था। कुछ बोलो ना मेरी तरफ से। हाँ बोलने दोगे तब तो बोलूंगा ना। उसने जब आप लगा के कहा तो वीवूजियान ने उसकी तरफ देखा। एक तो बेचारी का गाल लाल था, कान लाल हो गया ब्लस होने की वजह से। मम्मा ने उसके कान मरोड़ दिए, देखो तो इसे किस तरह ब्लस हो रहा है, मतलब मम्मा की तरफ तो ध्यान ही नहीं है इसका। मैंने पहले ही कहा थी बहुत बेशरम है। मैं अम्मी पीछे खड़ी हुई थी, धीरे से बोल देती। जुयांग का दिमाग खराब था, मन हुआ था उसके कान पे ही देते। एक तो बेचारी की जिंदगी लूटी पड़ी हुई थी। माँ सॉरी। वीवूजियान मम्मा से लिपट गया एंड दीदी का मुंह अलग फूला हुआ था उस फूहड़ आदमी की वजह से। वीवूजियान को इतना झेलने की जरूरत नहीं थी। दीदी तो ऐसे मर्द को कभी घास भी न डाले जो इतने फूहड़ काम में लगा हुआ हो। वैसे भी दीदी को अरेंज मैरिज कौन सी करनी थी, दीदी तो वैसे भी फ्लेक्स करती, उन्हें तो लव मैरिज चाहिए। वीवूजियान की इतनी ड्रामेटिक शादी हुई थी उनकी, क्यों नहीं वो भी डिजर्व करती इतना ड्रामा करके शादी करने का। बचपन के अरेंज मैरिज को ठेंग ना मानेंगे सब कोई। वीवूजियान की तरह नहीं होता जितनी जिसके अरेंज मैरिज भी हो और साथ में रोमांटिक मैरिज भी हो। तो फाइनली जब वीवूजियान रोया तो सब रो पड़े। मैडम यून से सीने से लगा लिया। कितना कुछ उनका बच्चा अकेले सफर कर रहा था, अकेले सब कुछ सह रहा था। तो एंड देन सब जगह निपटा। लांजान सूजिन का क्या हुआ? वीवूजियान ने सवाल पूछा। देखो इन सब मामलों को घर वालों ने इसलिए निपटाया बिकॉज वीवूजियान काफी हद तक मेंटली सफर कर चुका था ना। वो नहीं चाहते थे कि वीवूजियान दोबारा भी इन सब चीजों में लगे। दैट्स व्हाई मैडम और लांजान और जेबुजुन ने मिलकर इन सब चीजों को अपने स्तर से सुलझाया एंड वो मामला निपट भी गया। क्यों? लांजान ने उससे सवाल पूछा, वो भी भारी आवाज में। मैं जानना चाहता हूँ। तुम्हें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं, अपनी पढ़ाई करो। लांजान ने उसे डांटा। वीवूजियान ने उसे घूर कर देखा। अकेले में बताएगा, डांटने का क्या मतलब, वो कैसे उसे डांट सकता है। ठीक है अकेले में मिलता हूँ, फिलहाल उसका नाम मत लेना। अब लांजान ने भी यहाँ कठोरता दिखाई। अकेले में ठीक है, बंदा डोमिनेंट हो भी पता, उसके नखरे भी उठा सकता है, 24 घंटे उसे कोई ड्रामा ट्रीटमेंट भी दे सकता है, बट ये नहीं सुनेगा। मतलब उसके नाम से, उसके मुंह से उसका नाम तो अब उसे नहीं सुनना है। जलिस कहीं का, वीवूजियान ने मन में कहा। उसके नीचे से जल भर रहा होगा। डेफिनेटली सुजिन को इसने मार दिया होगा, वो मन में सोचता है। उसे तो मैं मारने वाला था। एंड वीवूजियान का डेविल रूप अलग आ रहा था एंड उसे गुस्सा साव पर भी आई थी। काश उसका भाई ना होता, आंटी की वजह से बस उसे मार नहीं पा रहा था। वरना लांजान को मतलब ठीक था। वीवूजियान यहाँ इतना समझता था कि साव को उससे प्यार नहीं था, वो एक निगेटिविटी ब्रेन वॉश था जो कि सुजिन ने किया हुआ था। हाँ वीवूजियान अभी मम्मा के पैरों पे अपना सिर रखे हुए था। मुझे दीदी चाय तो बना दो। मुंह मत खोलो और चप्पल से तुम्हारा मुंह बजा दूंगी। दीदी मुझे ऐसे मत बोला कीजिए। वीवूजियान ने उठकर दीदी को कहा। डैड ने उसकी तरफ देखा। अब क्या करें बेटा, इतने साल बाद मिला तो कुछ कहा भी नहीं जा रहा था। वो इतना दुलारा प्यारा था एंड वो इतने साल बाद भी पतला नहीं, मतलब क्यूट तो उतना ही था। वो बात अलग थी कि वो इतना मोटा था जाना, मतलब कि वैसा जैसा कि वो हरा भरा था, गोल गोल था, गोल गोल नहीं रह गया था। उम्र के हिसाब से उसकी बॉडी सेम में आगे, बट सो मच सेक्सी एंड क्यूट। उन्होंने न जाने क्यों ब्लश करते हुए मैडम यू की तरफ देखा। वो बचपन में ही मैडम यू को बहुत तारीफ किया करते थे कि इतना हंसता खेलता बच्चा जो उन्होंने पैदा करके दे दिया है। ठीक है अकेले में तारीफ करना। मैडम उन्होंने भी अपने हस्बैंड को थोड़ा सा धीरे से कुछ कहा। क्या बातें करी मम्मा, अकेले में क्या बात करनी है? जी हाँ जी ने सुन लिया। अपने काम से काम रखा करो। फुहड़ कहीं का आज तक किसी रिलेशनशिप में नहीं है, ऐसे ही मरना क्या इसे। मम्मा ने जियान सिंह की टुकटी नस पे हाथ रख दिया। वो क्या करे, उसे कोई लड़का लड़की पसंद नहीं आ रहा तो मम्मा की तरफ से छोटे बट कोई मिलना भी तो चाहिए। मैं हमें मन में कहती है कब 18 की होंगी मैं, कब मुझे इजाजत मिलेगी। बट मुझे मालूम है ये सब लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए तो सीधा यही कहा जाता है ये लड़का अच्छा और अमीर है, शादी कर लो, भले ही महंगे जैसा दिखता हो। एक्ट एक्ट बातें वो कर रही थी। कोई यहाँ महंगे जैसा नहीं, हर किसी को अपने बराबर का पर्सन चाहिए। अगर वो कोई क्यूट है तो क्यूट चाहता है, कोई नॉर्मल है तो नॉर्मल चाहता है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई कमतर वाली बात थी ही नहीं। चाय, मैं चाय लेकर आई थी। वीवूजान जैसे चाय उठाने वाला हुआ। गरम है, पीछे से किसी ने कहा। वीवूजान ने घूमकर देखा, उसका मर्द तो वहीं खड़ा हुआ था। वो भूल कैसे गया था, लांछन वहीं खड़ा हुआ है। चाय भी गरम है। वो उसके हाथ से चाय भी पकड़ लेता है। ठंडी हो जाएगी फिर मैं दूंगा।
ठीक है, विभू जान ने इशारा किया, उसके मम्मा-डैडी वहीं बैठे हुए हैं, लांचन को सरेआम फ्लर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब फ्लर्ट उसमें क्या था, बचपन से तो उसे पालता आ रहा था, मतलब वो केयरिंग था बचपन से, इसमें फ्लर्ट वाली तो कोई बात ही नहीं थी। लांचन तुम्हें सब सबके सामने करने की ज़रूरत नहीं। क्यों? लांचन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। अजीब है, सब क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? तब तो कुछ नहीं सोचा, जब तुमने अपनी बैग खोल के दिखाई, विभू जान ने उसके मुँह पर हाथ रखा। मैंने कब बैग खोली? उसने उसे देखते हुए नॉर्मली से पूछा। हर कोई जानता है, तुम्हें जब भी मार पड़ती थी तुम बस अपनी बैग खोल के मुझे। लांजान भी फुसियान ने उसके मुंह पर हाथ रखा। तुम्हें मेरी कसम, ऐसी बातें मत करो। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, बस ये मत बोलो सबके सामने ना प्लीज। उसने आंखें मारते हुए कहा। लांजान ने उसकी तरफ देखा। मैडम यू ने भी फुसियान को देखा, मतलब ठीक है, अभी घर के सामने भी की बल्ली बन जाए, लांजान के सामने तो ऐसा सिर बनता है मानो कि क्या हो क्या हो। फाइन चाय पियो। लांजान ने चुपचाप उससे कहा कि अब वो नहीं कहेगा चाय पी ले। भूजा ने मन में कहा, कौन सी बुरी शामत थी जब उसने अपनी बैग खोल के उसे दिखाई। बचपन में उसने उसका आइटम देख लिया, वो क्या ही बचा उसे दिखाने के लिए। तुमने मेरा आइटम भी देखा था क्या? अभी भूजा ने उसके बगल में बैठते हुए पूछा। जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन। लांजान ने भी इस वक्त फूहड़पना में जवाब दिया। अभी भूजा ने मुंह घुमाया। तुम बस मुझे डरा रहे हो, ऐसा नहीं होगा। माँ, लांजान ने अपनी सास को पुकारा। हाँ बोलो लांजान। क्या जिस दिन विभूजन पैदा हुआ था मैंने उसे विशेष नहीं दी थी? हाँ दी तो थी। वो विशेष कैसे दी जाती हैं? बच्चे को नंगा कर आंगन में लिटाया जाता है, एंड जो विशेष देता है वो बच्चे के माथे पर हाथ रखे हुए देता है। 1 मिनट तक उसे देखकर ये विशेष देनी होती है। तो क्या मैंने इसे किया था? हाँ बिल्कुल, तुमने ऐसा किया था। विभूजान ने समझ लिया कि वो नंगा था, लांजा ने 1 मिनट तक उसे विष दिया होगा। ठीक है, मुझे भी मालूम है, तुम तो ऐसा रिएक्ट करो जैसे मुझे मालूम ही नहीं है। डोंट टेल मी कि आपको नंगे पुंगे उन्होंने देख लिया। धीरे से मैंने उसके कान में कहा। विभूजा ने उसकी चोटी खींची। अब मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ, ज्यादा चप्पड़ चप्पड़ मत करना। ठीक है, उसने अपने बालों को छुड़ाते हुए कहा। तो लांजान ने उसकी तरफ चाय बुलाया। चाय ठंडी हो गई। ठीक है, उसने जब विभूजान के हाथ में चाय पकड़ाया तो हाथ का उसने टच कर लिया। विभूजान ने उसकी तरफ देखा। अभी तो मेन चीज होना उनके बीच बाकी था। अब कौन बचाएगा उसे? अब तो खुले हम सब कुछ हो गया था। इंस्पेक्टर वहां पहुंचा। ठीक है, जो कहे उसे बाहर से नहीं घर में बनवा दो। लांजन कुछ मेट को बता रहा था क्योंकि विभूजा ने कुछ मंगवाने के लिए कहा था और वो चीजें लांजन ने मना कर दी कि बाहर का नहीं घर में बनेगा। तुमने क्यों मना किया? विभूजा जो कि उसके सामने बैठा हुआ पूछ रहा था। क्योंकि घर में बन रहा है। लांछन। विभूजा ने उसका हाथ पकड़ लिया। आई मीन सब सच में तुमने क्या मेरी बैग देखी थी? अब वो था तो डेविल, अपने बंदे को ऐसे छोड़ेगा कहाँ? या डेफिनेटली आगे का भी देखा था क्या? विभूजा ने उसे देखते हुए कहा। सेक्सी था? विभूजा ने सवाल पूछा। हाँ बचपन में तो सेक्सी था, अभी तो देखा नहीं। उतना ही पिंक है। विभूजा ने जब देखा तो लांछन ने उसकी तरफ देखा। मतलब ठीक है, उसके सामने जहर होता तो अभी जहर खा लेता। उसका बंदा है क्या है, मतलब इतना तड़कता भड़कता। पानी। लांछन ने हिम्मत की तरफ देखते हुए पानी मांगा। विभूजन वहां से उठाए, नाक मार के वहां से चला गया। मतलब उसके सामने फ्लेक्स, वो दाना फेंक रहा, उसका बर्तन ना फंसे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे माफ कर दो। जुयांग मिलने गया था, साओ से जो कि कस्टडी में था। मैं सबकी नजरों में गिर गया हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे पसंद करते हो। तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? इसमें बताने जैसा क्या था? किसी को पसंद करो और चीख चीख के बोले से क्या ही फायदा अगर सामने वाला तुम्हें ना पसंद करे तो। जुयांग ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और उसके बालों को सही किया। उसके सिर पे अपना हाथ रखा। मैं जानता हूँ तुमने जो कुछ किया मैं उसका साथ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा वेट कर सकता हूँ। मुझे तुमसे प्यार नहीं है, साउन उसकी तरफ देखते हुए कहा, और ना मैं तुम्हारे काबिल हूँ। प्यार नहीं तो कोई बात नहीं, और ऐसा मत बोलो कि तुम काबिल नहीं हो। गलतियां किससे नहीं होती हैं। काश सोचे जिंदा होता तो मैं उसे मार डालता। वो तुम्हारे करीब ना आता, ना तुम्हारे दिमाग में सारी बातें पड़ती। तुम नहीं जानते। उसने साव के हाथ को पकड़ा। शादी की ताकत बहुत ज्यादा होती है। लांचन बेबूजान इसलिए एक है क्योंकि उनकी शादी लगी हुई थी और एक पॉजिटिव वाइब्स है उनके रिश्ते में। लांचन कहीं भी गलत नहीं था और ना बेबूजान। देखो, इस शादी जिससे लगती है इंसान का अट्रैक्शन उसकी तरफ ज्यादा होता ही है, और ये नेचुरली है। ऐसा नहीं है कि उसने कोई तुम्हारे साथ
नाइंसाफ़ी कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था कि वो 2 चॉकलेट लाता और दोनों ही वीवूज़ान को देता हो, तुम्हें ना देता हो। बट वो केयर जो सिर्फ़ वीवूज़ान को मिलनी चाहिए थी, वो तुम्हें नहीं दे सकता था क्योंकि तुम उसके पार्टनर नहीं हो। काश मैं तुम्हें उस वक़्त समझा पाता क्योंकि मुझे नहीं पता था कि चीज़ें ऐसी कैसी हो गई क्योंकि हम जानते हैं ज़ुयांग लांजन से थोड़ा ही छोटा है, अभी सबकी उम्र भी पता चलेगी। मैं समझ ना पाया, शायद मैं ही गलत था या फिर मुझे वैसा दिखाया ही गया, तुम्हें वैसा दिखाया गया। तुम्हारी मुझसे शादी हो जाएगी तो क्या तुम मुझे और वीवूज़ान को एक तरीके से ट्रीट कर पाओगे? डेफिनिटली नॉट। तुम मुझे अलग तरीके से ट्रीट करोगे ना उससे अलग। लांजान के साथ भी वही था, उसने कोई दो तरफ़ा नहीं किया, भाई के हिसाब से तुम्हें जितना प्यार देना था उसने दिया। ऑल्सो वीवूज़ान डेफिनिटली तुम्हारा हक उतना थोड़ी ना है जितना वीवूज़ान का है, वो उसका पार्टनर है, उन दोनों की इसमें कोई गलती नहीं है। तुमने जो कुछ भी किया उनके साथ वो उतना सही नहीं था। अगर ये बातें पहले पता होती तो घरवाले इतना ना तड़पते। तुम तो जानते हो बड़की अम्मा कितना परेशान हुई इन सब चीज़ों के चक्कर में। हम तो ये सोच रहे थे कि वीवूज़ान को हमने खो दिया, ऑल्सो वांग जी। और वांग जी को कितना परेशानी हुई, वो बस जिंदा था सिर्फ इसलिए क्योंकि मैडम यू की कसम ने उसे रोक रखा था, वरना वो अपनी जान ले लेता। उसने बोलना तक छोड़ दिया था, हंसना तक छोड़ दिया था, यहाँ तक कि जीना तक छोड़ दिया था। तुम सब चीज़ों से अवेयर थे, फिर भी तुमने नहीं कहा। तुम अकेले नहीं हो यहाँ पर, मैं तुम्हारा साथ जिंदगी भर दूंगा, लेकिन जो गलत है वो गलत है। सिंसिप टुकर वहाँ पहुंचा जहाँ जुयांग उसे बोल कर आया कि उसे फिर मिलने आएगा, मतलब कस्टडी में है बट वो मिलने आएगा, डेफिनेटली वो आएगा। बट जो हुआ है उसकी भी गलती साव की थी, तो उसे सजा तो मिलनी थी। अब सजा यहाँ वो मेंटली इस बात को रिसीव कर चुका था कि उसकी गलती थी, यही बात था उसके लिए। फिलहाल तो अभी घर से दूर रहे वही अच्छा है। तुम सुबह सुबह वीवूज़ान अपने कमरे से निकला एंड सडनली लांजन अपने कमरे से निकला एंड वीवूज़ान ने उसकी तरफ देखा। लांजन रेडी था एंड अर्जेंट मीट में जा रहा था। वीवूज़ान ने फ्लेक्स करते हुए उसे सेड्यूस किया। गुड मॉर्निंग, लांजन ने उसके बालों को देखते हुए कहा। नंबर ऑफ था रात में आपका? वो मैं चार्जिंग पे लगाना भूल गया। वीवूज़ान को फ्लैशबैक में दिखाया जाता, जानबूझकर स्विच ऑफ कर लिया क्योंकि लांजन ने उसे अपने कमरे में बुलाया था एंड उसके कमरे में आने की बातें कर रहा था, बट कुछ और ही हो गया था। अभी शादी तो नहीं हुई, शादी का स्यापा तो बाकी। वीवूज़ान कैसी बाकी चीजें कर लेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नंबर चार्ज नहीं थे, आना नहीं था मेरे कमरे में। वेल तुम जो भी समझो। क्या तुम्हें लगता है इतना आसान है मुझे पाना? वीवूज़ान ने दांत पे लिप्स को बाइट करते हुए इशारा किया। हाँ वांग जी, वो उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। मैं क्या करूँ, तुम्हारा आइटम तो है बहुत तड़कता भड़कता, बट मुझे पाने के लिए भी शादी के स्यापे तो करनी ही होंगी। आई मीन इतनी जल्दी थोड़ी ना तुम मुझे सेटिस्फाई कर पाओगे। तुम्हें लगता है? उसने इतना भौहें चढ़ा के बात की कि लांजन फिरिश उसे एक वीवूज़ान का विजुअल से याद आया था। लांजन सीधा बोलो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। बाबा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुमने साव को चीजें क्यों दी? वीवूज़ान उसके मुंह पे फटाक से मार देता है जबकि वो बहुत नन्हा सा था। बिकॉज मैं तुम्हें किसी भी दे सकता हूँ, तुमने मुझे आज तक कभी किसी नहीं दी। उसने मुंह घुमाते हुए कहा। दो मेरे गाल पर। एंड उसने गाल आगे किया, बट लांजन ने किसी नहीं दी एंड रोने रोने हो गया। आज के बाद मुझे छुआ तो तुम्हें मारूंगा मैं, ये कहते हुए वीवूज़ान उसके कान में गाली देता है चला गया। गाली उसने माँ बहन की नहीं दी, बच्चों वाली गाली दी, बट ठीक था उसने गाली दे दी थी। लांजन को विजुअल से याद आया वो कितना प्यार करे अपने पर्सन को। जितनी चीजें याद करता है उतना ही उसे प्यार आता है उस पर। शादी भी कर लूंगा जल्दी। बात हो रही है घर वालों में। अब क्या बात होनी है, घर वाले इतने स्यापे क्यों करते हैं? मतलब एक ही घर में रहना, हलूल चलूल की चीजें लगाने की क्या जरूरत है? आई मीन वो बात अलग है कि मुझे शादी बहुत धूमधाम से चाहिए। तुम बात क्यों उठो? लांजन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। अब कोर्स उसे देर हो रही थी, वो अपनी कंपनी का सीईओ है। अब उसे उतरना पड़ा, मतलब कि वहां से निकलना पड़ा। बाय। वीवूज़ान ने चुप कहा। बाप रे, लांजन ने पसीना ऊपर से पोंछा। मैनेजर पूरे लाल लाल हो गए थे। लांजन से ज्यादा तो मैनेजर यहाँ लाल थे। एक्सक्यूज मी अंकल, वीवूज़ान ने मैनेजर को पहले ही रोक लिया। हाँ, लांजन ने देखा तो वीवूज़ान ने मैनेजर को रोका हुआ था। लांजन इंतजार कर रहा था कार में। आज से आप तो जानती है ना कि मैं कौन हूँ। बाबा आपको तो मैं बहुत पहले से जानता था। अंकल ने भी फ्लेक्स किया। आपको मैं एक काम देता हूँ, देखिए मेरी वजह से आपकी सैलरी बढ़ सकती है। आंख मार के वीवूज़ान कहता, आप तो जानती हैं मेरा पावर। आई मीन अपने बंदे को बस थोड़ा सा पुश करना है, आपकी सैलरी डबल। बाबा मुझे बताइए बस करना है, बस उस पर नजर रखिए। वो जो है ना चिमटी जैसी एक उसकी सेक्रेटरी,
उस पे नज़र रखना, जो भी हो, जितना टची हो, बस मुझे मैसेज ड्रॉप करिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए आपसे। आई अ, आज उन्हें पता चला यही था वीवू जान, मतलब रियल में वीवू जान यही था। वेल बाबा, मेरी सैलरी का ख्याल रखना, आपकी सैलरी मेरे बाएँ हाथ का खेल है, कहिए तो अभी बढ़वा दो। वीवू जान ने स्माइल पास करते हुए कहा, नहीं, नहीं बाबा, उसकी ज़रूरत नहीं, अभी कुछ दिन पहले ही बढ़ी है। बस मेरा काम करते जाइए। सीन शिफ्ट होकर कार में पहुँचता है। वो क्या कह रहा था? लांचन ने आखिरकार पूछ लिया। बेचारे को चुल जो मची हुई थी, अपने पर्सन से इतना प्यार जो करता है। वेल बाबा कह रहे थे मैं आपके खाने का ख्याल रखूं। नहीं, उसके चेहरे से तो मुझे नहीं लगा वो ऐसा कहेगा। लांचन ने स्माइल फर्स करते हुए कहा, बाबा आप तो उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। डेफिनेटली। जब वो पैदा हुआ था तब मैं 10 साल का था। उस दिन से लेकर मैंने उसे हर रोज देखा, रोज समझा, रोज जाना। मैं नहीं जानूंगा तो कौन जानेगा। डेफिनेटली उसने ये कहा होगा कि मुझ पर नजर रखे। राइट। मैनेजर को खांसी आई, मतलब ये क्या था? सैलरी बढ़ने से पहले कट कैसी हो गई? मेन बाबा को तो पहले ही पता चल गया कि मैनेजर मिल चुके हैं। आई मीन बाबा कह रहे थे, लेकिन मैंने उनसे हाँ बोल दिया, लेकिन मैं सच में आप पे नजर नहीं रखूंगा। ओके, तो उसने भी कहा होगा कि सैलरी बढ़वा देगा। अब उन्हें डबल खांसी आ गई। नहीं नहीं पापा, मुझे सैलरी नहीं चाहिए। वेल ठीक है, आपको उसकी बात माननी चाहिए। लांचन ने बाहर की तरफ देखते हुए कहा, क्या ही वो कर लेगा, जबकि वो बंदा अपने पर्सन के अलावा किसी को सोचता भी नहीं, किसी को क्यों ही देखेगा। लांचन कहाँ है? दोपहर में भी भूजान ने कॉल कर दिया मैनेजर को और पूछता है लांचन का। एक्चुअली बाबा सुबह से मीटिंग में, अभी तक उनकी मीटिंग खत्म नहीं हुई। ठीक है, उनसे बोल देना कि मैं सिटी आ गया हूँ और उनसे मिलने आ रहा हूँ। ठीक है बाबा। अचानक से क्यों? अचानक से आने में कोई आफत है? भी भूजान ने चिढ़ाते हुए कहा। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा जहाँ जियान चिंग और वीवूजान सिटी पहुंचे थे। असल में मैडम यू को कुछ काम था। वीवूजान को अपनी शादी की रिंग देखनी थी एंड ये डेफिनेटली सीक्रेट तरीके से हो रहा था, क्योंकि वीवूजान रिंग खरीदना चाहता था लांचन को जो पहनाने वाला एंगेजमेंट में वो। दैट्स व्हाई वो गया। मैं नहीं जाऊंगा, तू उतरो यहाँ से। वीवूजान ने जियान चिंग को देखते हुए कहा, तुम्हें अपने मर्द से मिलने आना था तो सीधा बता दे, चुपचाप मुझे बोलकर क्यों लेकर आए? क्योंकि मम्मा मुझे कार नहीं देती। उतरो यहाँ से और जाओ टैक्सी से। विभूजान आफत मत करो, मम्मा मुझे मारेंगे। तुम्हें ड्राइविंग करने दी तो अभी 20 साल के हुए हो। ज्यादा मत बोलो चिंग, जूता उतार के तुम्हें मारने लगूंगा। उम्र उम्र मत बताओ, तुमसे बड़ा हूं मैं। है अपनी शक्ल देखी, मुझसे बड़ा कहाँ लगता है? अब जियान चिंग विभूजान में मार हो गई। देखो जियान चिंग थोड़ा बड़ा उससे, बट इतना भी बड़ा नहीं है। लाओ इधर चाबी, चुपचाप बैठे रहो। बस उससे मिलने जा रहा हूँ, आधा घंटा रुकूंगा और चले आऊंगा। और बाहर ही रहना, केबिन में मत आना। छी 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 छी। मैं क्यों आऊंगा? जियान चिंग ने उसे देखते हुए कहा। शिफ्ट कर वहां पहुंचा। जियान चिंग और विभूजान मतलब ऑफिस पहुंच गए थे। मीटिंग हो रही है क्या? उसने उस सेक्रेटरी को देखते हुए कहा। नहीं बाबा की अभी मीटिंग तो नहीं हो रही, बस जस्ट अभी खत्म हुई है। वो बाहर ही आ रहे होंगे। वेल तुम्हें कोई अच्छी पोस्ट दी जाए तो। लड़की चमक उठी, बट दूसरी कंपनी में। विभूजान उसकी तरफ आंख मारा। बट बाबा क्या तुम्हें नहीं आगे बढ़ना? विभूजान ने उसे ऑप्शन भी दिया। सैलरी डबल हो एंड ऑप्शन भी डबल हो, सोचो क्या ख्याल है। बट बाबा उसके आगे पीछे मत भटको, तुम्हारा तरक्की होता रहेगा। उससे दूरी बना के रहो, मुझे मक्खियां पसंद नहीं। विभूषण मन में ये बातें कहता है, उसे टेक टेक बातें बोल के निकल लिया। ये पागल है क्या? जियान चिंग ने उसकी तरफ देखा। लड़की तो खुशी के मारे झूम उठी। कौन सा उसे बाबा से प्यार था? मतलब ठीक अपने मालिक को तो मानती है, बट डबल मिलेगा तो सब चले जाएंगे। विभूषण यही चाहता, उसका पर्सन अकेला रहे and एक मिडिल ओल्ड एज के बस अंकल ही उसके ख्याल को रखे, बाकी और कोई आसपास उसके ना होना चाहिए। मैं आई कम इन? विभूषण ने बहुत प्यार से पूछा। जिया चिंग मन में कहते, देखो तो ये सभी मुझसे बातें कर रहा था तो आंख बरसा रहा था। लांचा ने बिना मतलब कि वो बात में इतना ज्यादा बिजी था, बट उसका ध्यान ही नहीं गया कि आवाज उसके पर्सन की थी। हाय सेक्सी। विभूषण के करीब जाके पहुंचा एंड जियान को पीछे से खांसी आ गई। दो चार इन्वेस्टर खड़े थे, उन्होंने चौंक कर विभूषण की तरफ देखा। तो लड़का इतना प्यारा, ऊपर से इतना क्यूट, ऊपर से लांजान से 10 साल छोटा, ऊपर से सेक्सी पुकार रहा था। लांजन को खांसी आई क्योंकि उसके इन्वेस्टर्स के सामने थे। वेल मीट विभूषण। वो विभूषण की तरफ हाथ करते हुए कहता, बेचारा इंट्रो ना कर आता तो ऑकवर्ड मोमेंट बन गया था। विभूषण ने उनकी तरफ देखा, मन में कहता ये अंदर से पसीना पसीना हो गया। मजा आया इसका ऐसा चेहरा देखकर। माय नेम इज विभूषण बहुत रिस्पेक्टफुली हाथ आगे बढ़ा। तब डेफिनेटली अपने पर्सन को पसंद करता है। दैट्स नॉट मीन कि उसके अंदर मैनर्स नहीं है।
वो लांचा ने भी भूजान का हाथ पकड़ लिया, चूँकि हाथ वो मिलाने जा रहे थे। मैंने फ़ाइल जो है वो लांचा ने एक-एक बातें बोल के उन्हें समझाने लगा कि फ़ाइल होगी, मतलब हाथ मिलाने को उसने बहुत ही जेंटल तरीके से टाल दिया। जलन के मर्ज़ के नीचे से एनवी भूजान डॉट करके रुक गया। सीन शिफ्ट होकर 2 मिनट बाद पहुंचा। इन्वेस्टर जब गए तो लांजा ने घूमकर उसकी तरफ देखा, बट उसकी नज़र वी भूजान के हाथ की चाबी में चली गई थी। वाई? क्या वाई? तुमने कार क्यों चलाया? मैंने नहीं चलाया, उसने चाबी जियान जी को पकड़ा दिया। चेंग से पूछ लो। लांजा ने चेंग की तरफ देखा, इसने ही चलाया। चेंग ने उसके मुंह पे कह दिया। वी भूजान ने घूरकर उसकी तरफ देखा। कभी तो भाई वाला काम कर दिया करो, तुम कौन सा भाई वाला काम करते हो? लांजा ने पानी उठाया। भाई भाई के बीच की लड़ाई देख रहा था तो उसका पर्सन तीखी मिर्ची था, दूसरा एंग्री बर्ड था। वो किसको किसको संभाले, अपने पर्सन को संभाल नहीं पाता, अपने दूसरे पर्सन को कैसे संभालेगा? मीन्स की जियान चिंग को कैसे संभालेगा? पानी पी लो। लांजा ने वीबूजान के हाथ में पानी पकड़ा। आप तो वैसे ही हमारे साथ दो तरफा कर रहे हैं। जियान चिंग ने उसे देखते हुए कहा, मुझे भी तो पानी पूछ सकते थे। हाँ क्यों नहीं, वो पी ले, इसके बाद तुम पी लेना। जियान चिंग ने घूमकर उसकी तरफ देखा, मन में कहता मेरा पार्टनर मिले तो फिर मैं इन्हें जलाऊंगी, ये दोनों मिलकर मुझे जला रहे हैं। वेल लांजन, ए चेंग तुम जाके बाहर बैठो। वीबूजान ने जियान चिंग से कहा। लांजा ने उसे देखा। हाँ हाँ बेशर्मी, मुझे देखनी भी नहीं है। 20 मिनट से ज्यादा मैं नहीं रुकूंगा, कार लेकर चला जाऊंगा। चले जाओ ना, कार लेकर मैं लांजन के साथ आ जाऊंगा। वीबूजान उसे देखते हुए कहा। बाबा। लांजान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। चंग तुम बैठो, मैं आता हूँ। लांजान ने उसे पहले ही रोका। ठीक है, मैं तब तक ऑफिस घूमता हूँ। बोलो क्या बात है? कुछ भी तो नहीं। विभूजा ने उसे देखा, बस याद आ रही थी इसलिए चला आया। तुम इतने मेच्योर और मेरे आसपास ऐसी हरकतें क्यों करते हो? मजा आता है। विभूजा ने उसे देखते हुए कहा। रियली? यू लव मी? लांजान ने मुझसे कमर में हाथ डाला और उसे अपनी टेबल पर बिठाया एंड उसके सामने खड़ा हो गया। विभूजा ने अपने हाथ उसके कमर में डाल दिए। ऑफ कोर्स आई लव यू। तो मुझसे सेक्स करना है? लांजान ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। करना तो है, बट शादी के बाद। शादी से पहले क्यों नहीं? नहीं करूंगा शादी से पहले। बट क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता। और वैसे भी एटलीस्ट मुझे पाने के लिए इतने तो पापड़ बेलने ही पड़ेंगे तुम्हें। बचपन से बिलवा रहे हो और कितना बिलवाओगे पापड़? जिंदगी भर। विभूजान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। सो दैट कैन आई किस यू ओनली? यानी वो कहता सिर्फ किस तो कर सकता हूँ ना? हाँ वेल। विभूजान ने उसकी तरफ देखा। अगर कुछ गिफ्ट दोगे तो जरूर। तुम्हें क्या चाहिए? लांचा ने अपने चेहरे को आगे किया। बंदे से नोट तो मांग नहीं सकता था क्योंकि वो तो बारिश कर देगा, और विभूजन के पास भी इनफ पैसा है तो फिर उससे क्या ही मांगे। हाँ लांचान, मुझे बस नीचे छूने दो। हाय। लांचान ने उसकी तरफ देखा। फिर वो उकसा के चला जाएगा, छोड़ के चला जाएगा, फिर वो क्या करेगा? विभूजन ने कहा, बस यही चीज जो है वो अभी दे नहीं सकता। डेफिनेटली खुद को कंट्रोल कैसे करेगा? मुझे बस वो दे छूना है। लांचान ने उसे घूरा। घूरो मत ना, मुझे बस यही चाहिए। किसके बदले में? विभूजन ने ऑफर दिया। तुम इतने जालिम कैसे हो सकते हो मेरे साथ? इसमें जालिम की कौन सी बात है? मुझे बस देखना है। क्या देखना है? यही कि वो, और वो कहने वाला था, खड़ा बैठा और जो कुछ भी वटेवर, मतलब लांचा ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। ठीक है, लेकिन तुम्हें पूरा साथ देना होगा। मीन्स कि पूरा साथ देने का मतलब जब तक वो सेटिस्फाई ना हो जाए। ऑफ कोर्स नीचे हाथ लगाएगा तो डेफिनेटली उसकी भड़केगी, एंड भड़केगे तो वो भी भूजा नगर गया तो उसका अधूरा रह जाएगा पिछली बार की तरह। विभूजान ने उसकी तरफ देखा। तुम छू सकते हो? लांचा ने जब ये कहा तो विभूजान ने केबिन की तरफ देखा। दरवाजा जो कि खुला हुआ था। डोंट वेरी, मेरी परमिशन के बिना अंदर कोई नहीं आता। सच में क्या? विभूजान ने ब्लश होते हुए उसे देखा। विभूजान जो कि उसे अपनी तरफ झुका लेता, क्योंकि वो मेज पे बैठा हुआ था। ऑफ कोर्स जब उसने झुकाया तो लांजान उसके ऊपर आ गया। विभूजान ने गहरी सांस उसके गले पर छोड़ी। लांछन वो उसके चेहरे को देखता है। मन तो बहुत है सेक्स करने का, बट वेडिंग नाइट होती है। मैं ये मजा पहले नहीं खोने वाला, बट तुम्हें यहाँ से पकड़ने में मजा बहुत आता है। वो लांछन के डाउन डाउन मतलब हाथ डाल भी देता है। वो छूने भी लगा था। विभूजान ने उसकी तरफ देखा। लांछन की लिप्स उसके लिप्स की तरफ बढ़ रहा। डेफिनेटली वो रोक ही नहीं पा रहा था खुद को, तो क्या करता? तुम बहुत एक्साइटेड हो रहे हो। हाँ, क्योंकि तुम्हारे हाथ बहुत चल रहे हैं। मैं तो बस अपनी चीजें वापस ले रहा था। किस दूंगा तो इतना तो बदले में ले सकता हूँ। तुम उल्टा मुझे भड़का रहे हो, और ये जानबूझकर। आई नो दैट। इतना भी वो नहीं है। विभूजा ने उसे देखते हुए खलांजर में हो गया खड़ा।
उसने जब ये कहा तो लांचान जो कि एकदम से बेचारा क्या करे, मतलब ठीक है। वो जान लांचान उसके लिप्स पर अपने लिप्स ही रख दिए, ना वो बोलने का उसे मौका देगा ना वो बोलेगा। तो ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? तुमसे ही तो करता हूँ। बेवजह ने बातें मन में कही और वो मन में कहता इतनी फूहड़ बात वो किसी से क्यों ही करेगा, अपने मर्द से न करा तो क्या किया जिंदगी में। लांचान ने उसकी तरफ देखा एंड बेवजह ने उसकी तरफ देखा। आज तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम्हारे चिल्लाने पर भी कोई नहीं आने वाला, क्या तुम मुझसे जबरदस्ती करोगे? लांचान उसके लिप्स पर लिप्स रखता है। बेवजह ने अपने हाथ के मूवमेंट को काफी इंक्रीज किया। तब तक वहाँ जे बुजुन और लान कुरैन आ गए थे। नीचे जियान चिंग को पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। जियान चिंग बताता है कि वीवुजान मिलने आया था इसलिए वो भी साथ में आ गया। तो जे बुजुन कहते हैं कि लानजान को भी लेकर चलना, वीवुजान के लिए रिंग लेना, क्योंकि लानजान की तरफ से तो वीवुजान ने खरीद लिया होगा, बट वीवुजान को लानजान जो पहनाएगा वो तभी लानजान को ही पसंद करनी होगी। बट वो एक्चुअली मुझे लगता है अब जियान चिंग को लग रहा था कि अंदर कुछ हो रहा होगा, देन वो रोकने की कोशिश करता है। बट लान कुरैन के आगे मतलब वांग जी भले ही सीईओ हो तो क्या हुआ, वो उनके अंकल हुए, बड़के पापा हुए, मतलब कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता। कुछ ऐसी वाइब आ रही थी उन्हें। हटो सामने से। और क्या मतलब केबिन में है तो क्या हुआ, क्या मैं नहीं मिल सकता, मतलब कौन रोकेगा मुझे? अब बड़के पापा वो बात नहीं थी, मेरी बात सुनिए। मैं ही कह रहा था कि इधर देखिए ये डेकोरेशन कितना बुरा लग रहा है। जियान चिंग अलग ही बातें बता रहा था। व्हाट? पापा फोन उठाइए, आपके बड़के पापा आ गए हैं। मैनेजर की सिट्टी पिट्टी गुम थी एंड वो क्या करे, केबिन के बाहर से चिल्ला सकता नहीं था क्योंकि लान कुरैन अगर सुन लेते कि कुछ हो रहा है अंदर दिन आफत हो जाती। वो कॉल करके मतलब लान जान के फोन पे कॉल कर रहा था कि बाबा को कॉल कर दे क्योंकि केबिन के अंदर कुछ और हो रहा होगा तब क्या होगा। तुम्हारा फोन वीवुजा ने फोन को में से नीचे गिरा दिया। उसे बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। एक तो वो लान जान को इतना सेंसुअली मतलब कि टच कर रहा था, ऊपर से फोन डिस्टर्ब कर रहा था उसे। फोन एकदम से गिरा एंड वो टूट गया एंड वो ऑफ हो गया। लांचन ने उसके लिप्स पर लिप्स रख दी। लगता है मैं भी नहीं रुक पाऊंगा, वीवुजान ने उसके शर्ट के बटन को खोलते हुए कहा। और डेफिनेटली वीवुजान ने अपने पैर उसके कमर में फंसाया और मेज पर वो दोनों आ गए। मेज के कुछ सामान नीचे जा गिरे। लांचन, वीवुजान ने इतना सेक्सुअली आवाज में लांचन कहा कि अब डेफिनेटली उससे तो रुकने वाला वो था नहीं। विंग, लांचन भी उसे विंग कहने लगा और डेफिनेटली लांचन का हाथ वीवुजान के बॉडी में चलने लगा। वो पूरी तरीके से उसके ऊपर था। स्टार्ट करो ना, मुझसे नहीं रहा जा रहा। वीवुजान से जो कहता है। लांचन लाल होकर उसे देखने लगा। हटो सामने से। मैनेजर मेन केबिन के मेन गेट पे पहुंच गए थे। वो बात अलग थी कि बाहर की आवाज अंदर नहीं आ रही थी, मतलब ठीक है भी दरवाजा धक्का खोल देंगे तो सामने का कार्यक्रम उन्हें पता चल जाएगा। वो एक्चुअली सर मैं ये कह रहा था कि आई मीन बाबा को एंड वो एक बात ही बोले, तुमने मुझसे बहस की सिर्फ उससे मिलने के लिए। हटो सामने से। एक गुस्से में लान कुरैन ने मैनेजर को धक्का दिया। करुणा लांचन भी बुझा ने पैरों से फंसाया न अपनी कमर की तरफ खींचा। गाइस आज के लिए बस इतना ही। बस शादी के स्यापे बाकी हैं और नोक झोंक खट्टी मीठी कहेंगे तो बेबीज भी ऐड कर दूंगी। तो बस इतनी चीजें बाकी हैं। फाइनल पार्ट तो भी बाकी, मतलब फाइनल बहुत बड़ा नहीं होगा, स्टिल कुछ तो होगा ना। फन पार्ट होगा, फैमिली ड्रामा होगा ने आल्सो साव की एक लाइफ दिखेगी। तो आई होप कि बहुत जल्दी में से निपटाना नहीं चाहिए था, सो दैट इसका एक लास्ट पार्ट जरूर आएगा। और हाँ सुबह मुझे क्लास करनी है, 8 बजे से मेरी क्लास है, 9 बजे से मुझे ऑफिस जाना है। सो दैट कि अब काफ़ी लेट भी हो गया, मुझे सोना चाहिए। ऑलमोस्ट 1-2 रात के बज रहे हैं और किसी ने मुझसे बहुत बुरी बुरी बातें कही थी। मैंने कहा था मैं बहुत ज़्यादा हर्ट थी। उन्होंने कहा था आप बहुत बहुत लेते हो, कुछ भी ला दे। अरे मैं क्या बोलूँ, क्या क्या बोल दिया था। खैर 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 रोकती हूँ। सबको ये सब चीज़ पसंद नहीं करता, बट पर्सनली फ्रस्ट्रेशन ना निकाला करें। मेहनत लगती है, 1 बजे सोती हूँ, सुबह उठती हूँ। और ऐसा नहीं कि यूट्यूब कोई मुझे चप्पल फाड़ दे देता है। टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ, मेरी जितनी सैलरी है, मतलब कि मैं बताऊँ ऑल ओवर जो सैलरी एंड इनकम उसका 10% भी मुझे यूट्यूब से नहीं मिलता। मीन्स कि मैं अगर इसे छोड़ दूँ तो मेरी लाइफ में नहीं बदलेगा कुछ भी। यहाँ बस हूँ तो सिर्फ दिल के सुकून के लिए हूँ, बिकॉज मुझे खुद अच्छा लगता है और मैं भूल जाती हूँ उन पलों में कि मेरी लाइफ में कुछ कड़वाहट है। इसलिए मैं यहाँ पर आती हूँ। मेरा इसके अलावा कोई रीज़न नहीं है। स्टिल लोग ऐसा कहते हैं तो मुझे बुरा लगता है। खैर अपना ख्याल रखें एंड लव यू ऑल। बता के जाना कि कैसा लगा। लास्ट पार्ट है, जो कुछ चीज़ें छूटी हैं सब कुछ समेट दिया जाएगा। खट्टी मीठी एक रोमांस का एक अलग ही लेवल दिखेगा। also ये विलेज लाइफ पे थी तो बताना कि कैसा लगा। मतलब मुझे तो अच्छा लगा, मैंने पूरी जर्नी में एंजॉय किया। इतने प्यारे प्यारे आपके कमेंट आ रहे थे ना, मैं और ज़्यादा एक्साइटेड होकर अगले दिन बोलती हूँ। अपना ख्याल रखें। लव यू ऑल।